नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट 2022 में जितने भी इम्पोर्टेंट्स अवार्ड्स मिले हुए वो सारे अवार्ड्स को कवर कर लेंगे और मोस्टली हमने सारे फील्ड के अवार्ड्स को कवर किया, जैसे कि आपके सिनेमा जगत में यानी कि फिल्म इंडस्ट्री में दिए गए सारे पुरस्कार। दूसरा, आपके जितने भी लिटरेचर में आपको जो आपके अवार्ड्स दिए जाते हैं, जैसे कि मैन बुकर पुरस्कार हो गया, सरस्वती सम्मान हो गया, व्यास सम्मान हो गया, वो सारे अवार्ड्स हमने कवर किए हैं। फिर उसके बाद हमने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो पुरस्कार दिए गए हैं, फिर हमने इन्वायरमेंट में जितने आपके पुरस्कार दिए गए हैं, मतलब कि हर फील्ड को हमने कवर किया है। आपको इस वीडियो के बाद आपको इस अवार्ड सेक्शन को पढ़ना नहीं पड़ेगा। देखिए, उसके बाद मैंने इसमें आपके करंट को तो कवर किया ही है, साथ के साथ जितने भी स्टैटिक फैक्ट बनते हैं। एग्जाम्पल मैं दूं कि जैसे अगर भारत रत्न पढ़ रहे हैं तो भारत रत्न प्रेजेंट में किनको मिला है, किन किन को मिला है। अब भारत रत्न से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पहला भारत रत्न, पहले भारतीय, किन किन भारतीय पर्सनैलिटी रहे जिनको भारत रत्न मिला है। तो मैंने मतलब कि सारा चीज़ इसमें रख दिया है भाई। अब इस वीडियो के बाद आपको दो सवाल तो कंफर्म है, एक तो आपको स्टैटिक से बनेगा और एक आपके करंट से बनेगा, ठीक है। अभी स्पोर्ट्स का मैंने इसमें नहीं लिया, स्पोर्ट्स को मैं अलग से कवर करूंगा, एक मास्टर वीडियो उसमें आएगी जिसमें 2022 के सारे करंट भी रखूंगा और उसके पूरे के पूरे स्टैटिक पार्ट्स को भी रखूंगा। तो देखिए, इसमें काफ़ी मैंने मेहनत किया है, तो आपका इसमें पूरा का पूरा सपोर्ट भी होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको इस तरह के कंटेंट अगर 1% भी आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रखती है, तो आपको भाई अपने एक मित्र तक एटलीस्ट कम से कम शेयर करना होगा। अपने जितने भी सोशल मीडिया में आप ज्वाइन कर रखे हो, चाहे आप व्हाट्सएप पे हो, चाहे आप टेलीग्राम पे हो, चाहे आप इंस्टा पे हो, चाहे कहीं पर भी हो, फेसबुक पे हो, एक दोस्त तक शेयर करिएगा। मैं यकीन दिलाता हूँ वो जब इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़रूर थैंक्स बोलेंगे। और जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि मैंने काफ़ी मेहनत किया इसमें। और अभी आपके 2022 में जितने एग्ज़ाम हुए हैं और अवार्ड से जितने सवाल पूछे गए उन सबको मैंने इस पर रखने की कोशिश की है। तो चलिए, आज हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी मेरा सपोर्ट करेंगे जिस प्रकार से मैं आप लोगों को कंटेंट दे रहा हूं। तो चलिए, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की जो लोग देखिए, मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इसका नोट्स बना लें, क्योंकि एक बार जब आप नोट्स बनाएंगे तो स्टैटिक पार्ट तो आपका एज इट इज़ रहेगा, बस आपको करंट अफेयर में चेंज करना। हो सकता है आगे जनवरी फरवरी में कोई नया अवार्ड्स आ जाए तो आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, या कोई पर्सन नए जिनको मिलेंगे तो आप उसको क्या करेंगे, वहाँ कट करके आप वहाँ पे लिख लेना है आपको। तो ये आपका एक कंटेंट भी रेडी हो जाएगा, और आपके पास जब आपके पास में रहेंगे तो आप चीज़ों को बार बार रिवाइज भी कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास टाइम नहीं है या सक्षम है, इकोनॉमिकली स्ट्रांग है आप, या फिर कहीं जॉब करते हैं, तो इस पीडीएफ को आप ले सकते हैं। उसके लिए कुछ अमाउंट पे करने पड़ेंगे। देखिए, कुछ अमाउंट पे मतलब कि 2 डिजिट संख्या में वो अमाउंट है। आपको अगर लेना है तो आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा। देखिए, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मैं बोल दूँ 7909004902, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में भी आप वहाँ से ले सकते हैं, या फिर आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नेम आपको है फोकस स्टडी विथ अभी, ठीक है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप वहाँ से भी इस पीडीएफ को ले सकते हैं बस, ठीक है। तो चलिए, आप सभी को मेरे तरफ से जय गुरु, और आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, पहला जो अवार्ड्स आपको दिया गया है, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022। अच्छा, इसमें हम सबसे पहले आपको करंट की जो जो चीज़ है वो मैं बताऊंगा, फिर आपको मैं स्टैटिक पार्ट बताऊंगा। तो किनको दिया गया है मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार? तो गीतांजलि श्री को दिया गया है, जो भारतीय हैं। किस पुस्तक के लिए दिया गया है, किस आपसे पूछ लिया जाए नोबेल के लिए दिया गया है, तो टॉम ऑफ सेंट, हिंदी में कहे तो रेत समाधि के लिए दिया गया है, ठीक है। अच्छा, इस टॉम ऑफ सेंट का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया है, किसने किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाएगा। तो डेजी रॉकवेल ने किया है। दूसरी चीज़ ये आपको याद रखना है कि ये पहला हिंदी उपन्यास है जिनको मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। फर्स्ट हिंदी नॉवेल जिसने मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है वो कौन सा है? तो टॉम ऑफ सेंट, रेत समाधि। किसने लिखा है? तो गीतांजलि श्री, जो आपके भारतीय हैं, और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया है? तो डेजी रॉकवेल ने किया, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ फैक्ट जान लीजिए। ये जो पुरस्कार दिया जाता है किस लिए दिया जाता है? तो जो भी बात किया जाए साहित्य, ठीक है, अंग्रेजी भाषा में लिखे जाते हैं, उनको अदर लैंग्वेज में जो ट्रांसलेट किए जाते हैं, ठीक है, उनके लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। मतलब मैंने यहाँ लिखा है कि अंग्रेजी भाषा में जितने भी साहित्य लिखे गए, ठीक है, लिखित साहित्य को किसी अदर भाषा में अनुवाद करने के लिए दिया जाता है मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। अच्छा, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये आपसे पूछा जाएगा।
किस फील्ड में दिया जाता है तो आप क्या कहेंगे, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है भाई। सेकंड पुरस्कार जो हमारा है मैन बुकर पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है, तो सेहान, ये श्रीलंकाई लेखक हैं, ठीक है, सेहान करुणातिलका, ठीक है, करुणातिलका को दिया गया है। और इनके जो उपन्यास नोवेल हैं द सेवन मून्स ऑफ माली माली अल्मीडा, ठीक है, देख लेना है आपको प्रोनाउंसिएशन एक बार, द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मीडा। नेक्स्ट, अब इसके जितने स्टैटिक फैक्ट बनते हैं उसको हम लोग कवर कर लेते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और इसके स्टैटिक जीके से काफ़ी क्वेश्चन बनेगा। चलिए इसको कवर करते हैं। करंट याद हो गया है, सेहान करुणातिलका जो श्रीलंकाई लेखक है उनको दिया गया है मैन बुकर पुरस्कार। और जो उपन्यास दिया गया है, जो उनके उपन्यास है द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मीडा के लिए दिया गया। ठीक, अब हम इनके साहित्य जो स्टैटिक पॉइंट है उसको देखते हैं। किस क्षेत्र में ये दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और साहित्य का ये सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है मैन बुकर पुरस्कार। आपसे पूछ लिया जाए साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो आप बोलोगे मैन बुकर पुरस्कार। किस भाषा में ये जो साहित्य लिखे जाते हैं और किस भाषा के साहित्य को दिया जाता है, तो आपको बताना अंग्रेजी भाषा के। ठीक है। अच्छा, इस जो आपको अवार्ड है 1969 की जो मैन बुकर पुरस्कार ये कब शुरुआत की गई थी, तो 1969 में शुरुआत की गई थी। फर्स्ट बुकर प्राइज विनर अगर आपसे पूछ लिया जाए, देखिए फर्स्ट बुकर प्राइज विनर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कौन है इनके मैन बुकर प्राइज के, तो पीएच न्यूबाई है 1969 जो पहली बार। देखिए सबसे पहले तो मैं कुछ बता दूं आपको, 1969 देखते ही मुझे 2-3 पॉइंट याद आ जाती है। क्या क्या? पहला पॉइंट तो ये कि इसरो का इस्टेब्लिशमेंट ईयर है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु है। ठीक है ना जी। उसी प्रकार 1969 में ही एक और इम्पॉर्टेंट आपको याद रखना है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड की भी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। एक और पॉइंट याद आती है 1969 को देखते ही हमें कि बैंकों का क्या किया गया था, राष्ट्रीयकरण किया गया था। कितने बैंक, तो 14 बैंक। और यही याद आती है आपसे एग्जाम में पूछी जाती है कि जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था कौन से ईयर में, तो 1969। और इस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थी, तो इंदिरा गांधी, जिनका टेन्योर 1966 से 77 रहा है और फिर 1980 से 1984 तक रही है। इंदिरा गांधी वही जिनके समाधि स्थल को हम क्या नाम से जानते हैं, शक्ति स्थल के नाम से जानते हैं। ठीक है। पहले भारतीय महिला है जो प्राइम मिनिस्टर बनी थी। और आपको याद होना चाहिए कि वही इंदिरा गांधी जिनको 1971 में भारत रत्न भी मिला था, जो पहली महिला थी जिनको भारत रत्न मिला था। ठीक है, आप सभी को याद भी होगा। और इन्हीं के टाइम पीरियड में आपको याद होना चाहिए कि 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी लाया गया था। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनके ही टेन्योर में पहला न्यूक्लियर टेस्ट भी किया गया था, पहला परमाणु परीक्षण किया गया था 18 मई 1974, जो पोखरण में किया गया था। आप सभी को पता है, जो राजस्थान में स्थित है और जिसकी कोड क्या रखी गई थी, स्माइलिंग बुद्धा। आई होप इतना पॉइंट आपको याद होगा। और इंदिरा गांधी की फेमस किताब की अगर हम बात कर ले तो वो कौन नहीं जानता, जो आपके एग्जाम में नहीं पूछता है, वो है माई ट्रूथ और इटर्नल इंडिया। ठीक है। फिर एक और चीज़ आपसे पूछा जाता है कि 1980 में इन्होंने कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, तो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। और इनके टाइम पीरियड में ही आपको इंडो पाक वार भी होता है। और आपको पता होना चाहिए इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 31 अक्टूबर 1984 में। हालांकि इनका मृत्यु नहीं हुआ था, इनको मार दिया गया था। ठीक है भाई। तो आई होप सो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। मैं यहाँ पे जब भी रुकता हूँ 1969 के पास, तो इतनी चीज़ें मैं हमेशा ही रिकॉल कर लेता हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट भी है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको पता भी होगा कि इन्होंने ही क्या की थी, इमरजेंसी की घोषणा की थी 25 जून 1975 को। ठीक है। टोटल कितने महीने के लिए, 21 महीने के लिए। और उस समय आपसे पूछता है एग्जाम में कि जो प्रेसिडेंट कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद जी थे इस समय प्रेसिडेंट थे। ठीक है। चलिए बहुत सारी चीज़ें हैं खैर बताने को तो, लेकिन मैन बुकर पुरस्कार हमें याद हो गया होगा कि फर्स्ट जो बुकर प्राइज विनर कौन है, पीएच न्यूबाई है, 1969 में दिया गया था। इनके जो कौन से उपन्यास के लिए दिया गया था, तो समथिंग टू आंसर। देखिए स्टैटिक में आपसे पूछेगा एग्जाम में ये कि समथिंग टू आंसर किनके द्वारा लिखा गया, पीएच न्यूबाई। पहले मैन बुकर पुरस्कार के विनर कौन है, तो पीएच न्यूबाई है 1969। पहली महिला जो बुकर प्राइज जीती थी तो वो है बर्निस रूबेंस। ठीक है। कौन है, बर्निस रूबेंस है। और ईयर आपको याद रखना है, उसके नेक्स्ट ईयर ही दिया गया था। और कौन से उसके साहित्य उपन्यास थी, तो द इलेक्टेड मेंबर। ठीक है ना जी, द इलेक्टेड मेंबर। ठीक है। अगले हम लोग पॉइंट पे चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट भारतीय रहे हैं जिनको मैन बुकर पुरस्कार मिला है, जो आपके एग्जाम में
110% पूछा ही जाता है, ठीक है ना जी। तो चलिए देख लेते हैं वीएस न्यायपॉल। आपको याद आ रहा है वीएस न्यायपॉल से क्या है कि ये पहले भारतीय हैं, ठीक है, देखिए मैंने लिखा भी है, ये पहले भारतीय हैं जिनको क्या मिला है, मैन बुकर पुरस्कार मिला है। और इनके जो उपन्यास हैं इन अ फ्री स्टेट के लिए 1971 में, आपसे पूछा जाएगा इन अ फ्री स्टेट के रचयिता कौन है, तो आप बताएंगे वीएस न्यायपॉल है। नेक्स्ट सलमान रश्दी। देखिए सलमान रश्दी जो हैं इनके द्वारा जो रचित पुस्तक है या फिर जो साहित्य या फिर जो नॉवेल है वो है मिडनाइट चिल्ड्रन 1981 में। इसके लिए इनको दिया गया था बुकर ऑफ बुकर्स पुरस्कार। याद रखना है, यहाँ मैन बुकर की बात नहीं की गई, यहाँ बात की गई बुकर ऑफ बुकर्स पुरस्कार दिया गया किनको, सलमान रश्दी को। थर्ड नंबर आपको याद रखना है अरुंधति रॉय को, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अरुंधति रॉय। इनकी जो उपन्यास थी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए दिया गया है, 1997 में दिया गया है। और ये पहली भारतीय महिला विजेता है, ठीक है। अरुंधति रॉय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स दिया गया है, कब, सॉरी, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग इनकी उपन्यास थी, 1997 में दिया गया है इनको मैन बुकर पुरस्कार। और ये पहली भारतीय महिला है जो, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ अरुंधति रॉय के बारे में, ये पहली भारतीय महिला है जिनको मैन बुकर पुरस्कार मिला है, किस साहित्य के लिए, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग 1997 में। नेक्स्ट किरण देसाई, ये सेकंड भारतीय महिला होगी जिनको मैन बुकर पुरस्कार मिलेगा, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस 2006 में। और एक आपको याद रखना है अरविंद अडिग, जो द वाइट टाइगर के लिए इनको दिया गया है 2008 में, ठीक है। तो देखिए द वाइट टाइगर किनके द्वारा लिखा गया था, तो अरविंद अडिग के द्वारा। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किरण देसाई, अरुंधति रॉय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। उसी प्रकार सलमान रुश्दी मिडनाइट चिल्ड्रन बुकर्स ऑफ बुकर पुरस्कार, और वीएस नाइपॉल के द्वारा इन अ फ्री स्टेट। क्लियर है, आगे चलते हैं सर। अगला अवार्ड हमारा ऑस्कर अवार्ड है, ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक सर्वोच्च, चलिए देख लेते हैं बाकी सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं 2022 में ऑस्कर अवार्ड किनको किनको दिया गया है। देखिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म यानी कि बेस्ट फिल्म जो दिया गया है कोडा फिल्म को दिया गया है, जिसके डायरेक्टर कौन है, सियान हैदर है। दूसरा बेस्ट एक्टर किनको दिया गया है, तो विल स्मिथ को दिया गया है। और ये जो फिल्म किस फिल्म के लिए इनको दिया गया था, तो किंग रिचर्ड के लिए दिया गया था, ठीक है ना जी। तो बेस्ट फिल्म कौन सा है, कोडा है। बेस्ट एक्टर कौन है, तो विल स्मिथ है। बेस्ट एक्ट्रेस अगर आपसे पूछ लिया जाए तो जेसिका चेस्टेन है, ठीक है, जेसिका चेस्टेन को दिया गया है। और बेस्ट डायरेक्टर किनको दिया गया है, जेन कैंपियन को दिया गया, द पावर ऑफ द डॉग। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका ऑस्कर अवार्ड, करंट से पूछने की बहुत चांसेस है और इसकी स्टैटिक तो बहुत बार पूछा गया है। चलिए देखते हैं इसके स्टैटिक पार्ट को भी। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए इसको क्या कहा जाता है, एकेडमी पुरस्कार भी हम कहते हैं। इस ऑस्कर अवार्ड को हम क्या नाम से जानते हैं, एकेडमी पुरस्कार भी कहते हैं। कई बार एग्जाम में एकेडमी पुरस्कार पूछ लिया गया था, लोग समझ ही नहीं पाए कि आपसे ऑस्कर अवार्ड के बारे में पूछा जा रहा है। अगला पॉइंट, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला विश्व का प्रतिष्ठित पुरस्कार है। साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार मैन बुकर पुरस्कार। और आपसे फिल्म का अगर पूछ लिया जाए, फिल्म के क्षेत्र में सबसे सर्वोच्चतम पुरस्कार कौन सा है, तो आप बोलोगे ऑस्कर पुरस्कार, या फिर इसको ही हम एकेडमी पुरस्कार के नाम से भी जानते हैं। यह पुरस्कार, अच्छा ये आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, थोड़ा सा अगर डिटेल पूछा जाए तो यह जो पुरस्कार है आपके अमेरिका के लॉस एंजलिस की एक एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा प्रति वर्ष दी जाती है। तो ये जो अवार्ड्स है ऑस्कर अवार्ड किनके द्वारा दिया जाता है, तो आपके अमेरिका के में ही स्थित एक जो एकेडमी है जो लॉस एंजलिस में स्थित है, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा प्रति वर्ष दी जाती है। शुरुआत जो की गई थी इस अवार्ड को 1929 में दी गई थी, ये अवार्ड फर्स्ट अवार्ड। और पहला जो भारतीय सिनेमा है, ठीक है, जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट है, ध्यान रखना आपको, ये नॉमिनेट किया गया था, पहला भारतीय फिल्म है। देखिए आप समझिए, बहुत बड़ी बात है कि कोई भारतीय फिल्म का नॉमिनेशन किया गया है ऑस्कर अवार्ड के लिए, क्योंकि विश्व का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार होता है फिल्म इंडस्ट्री की अगर बात कर ली जाए ऑस्कर अवार्ड। तो पहला भारतीय फिल्म है, ठीक है, जिसको नामित किया गया था, वो कौन सा फिल्म था आपका, मदर इंडिया 1958, ठीक है ना जी। 1958 में मदर इंडिया को ऑस्कर अवार्ड के लिए नामित किया गया था, नॉमिनेट किया गया था। अच्छा किनको किया गया था और किस कैटेगरी के लिए किया गया था, तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए मदर इंडिया के डायरेक्टर हो गया महबूब खान, और जो कैटेगरी रखा गया था बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के कैटेगरी में इनको क्या किया गया था, नॉमिनेट किया गया था। अब आइए, जो पुरस्कार जीता है भारतीय फिल्म कौन सा है जिसने ऑस्कर पुरस्कार जीत लिया, ये तो नॉमिनेट हुआ बट जीता नहीं, बट जीतने वाला पहला भारतीय फिल्म कौन है, तो देखिए पहली भारतीय फिल्म जिसने ऑस्कर जीता वो है गांधी। और ये जो डायरेक्टर है इनके रिचर्ड
अल्टेनबर्ग है, ठीक है। रिचर्ड अल्टेनबर्ग जो है डायरेक्टर है। गांधी फिल्म को दिया गया था ऑस्कर अवार्ड, जो फर्स्ट इंडियन फिल्म है जो ऑस्कर अवार्ड जीता था। नेक्स्ट आपको 1983 याद रखना है। अच्छा हाँ, ये गांधी फिल्म जो थी आपको 1983 में, और किनको दिया गया था ये ऑस्कर अवार्ड गांधी फिल्म के लिए, तो भानु अथैया को दिया गया था, ठीक है। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं भानु अथैया को लेकर कि ये पुरुष है, याद रखना ये महिला है भाई, ठीक है, नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। तो गांधी फिल्म के लिए भानु अथैया को 1983 में पहला ऑस्कर अवार्ड दिया गया था, और किस कैटेगरी में दिया गया था, तो बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए दिया गया था, ठीक है। पहली भारतीय महिला है जिनको ऑस्कर पुरस्कार मिला था। तो याद हो गया आपको, पहला नामित या फिर नॉमिनेट होने वाला फिल्म कौन सा है, तो मदर इंडिया, ठीक है। 1958 हमने देख लिया है। महबूब खान डायरेक्टर है, और बेस्ट और फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के लिए आपको कैटेगरी में रखा गया था। लेकिन जो पुरस्कार जीता गया ऑस्कर पुरस्कार 1983 में, भानु अथैया कौन सी फिल्म के लिए, गांधी फिल्म के लिए, रिचर्ड अल्टेनबर्ग डायरेक्टर थे इनके, और बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए कैटेगरी रखा गया, ठीक है। और ये पहली भारतीय महिला है जिनको ऑस्कर पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट पॉइंट, रविशंकर को गांधी फिल्म के लिए 1983 में बेस्ट ओरिजिनल म्यूजिक के लिए नॉमिनेट किया गया था, ठीक है ना। देखिए जो रविशंकर हैं इनको गांधी फिल्म के लिए ही, रविशंकर को गांधी फिल्म के लिए 1983 में याद रखना है नॉमिनेट किया गया था बेस्ट ओरिजिनल म्यूजिक के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है, पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में। उसके बाद आपको याद रखना है दूसरी भारतीय फिल्म जो ऑस्कर के लिए नामित हुए। देखिए नॉमिनेट होने वाला दूसरा फिल्म कौन है, पहला तो हमने देखा मदर इंडिया, दूसरा फिल्म कौन है, सलाम बॉम्बे 1988 में। ये वही सलाम बॉम्बे है जिनका डायरेक्टर कौन है, मीरा नायर है, ठीक है ना जी। तो पहला फिल्म नॉमिनेशन ऑस्कर अवार्ड के लिए मदर इंडिया 1958, दूसरी फिल्म 1988 में सलाम बॉम्बे, पहला ऑस्कर पुरस्कार विजेता फिल्म गांधी के लिए भानु अथैया, पहली भारतीय महिला है जिसको बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए दिया गया था। बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के लिए किसको किया गया था, नॉमिनेट किया गया था मदर इंडिया को। क्लियर, याद होते चल रहा है आपको भी। तीसरी फिल्म कौन सी है भारतीय फिल्म जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई, तो लगान है, आप सभी को पता है 2001 में। इसके डायरेक्टर सभी को पता होगा, आशुतोष गोवारिकर जी थे। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्लमडॉग मिलियनेयर। ये फिल्म जो पुरस्कार जीता है ऑस्कर पुरस्कार, देखिए ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है। पहला तो आपको याद रखना है स्लमडॉग मिलियनेयर, ये जो फिल्म था आपका स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए किस किस कैटेगरी में ये जीता है ये फिल्म। तो एक तो आपको जो जीतने वाले हैं रेसुल पुकुटी, जो 2009 के ही बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए पुरस्कार दिया गया था रेसुल पुकुटी को, ठीक है, स्लमडॉग मिलियनेयर फिल्म के लिए। दूसरा इसी फिल्म के लिए 2009 में ही बेस्ट सॉन्ग के लिए AR रहमान, सभी को पता है जय हो, है ना जी, सॉन्ग सुने ही होंगे, इनके लिए ये पुरस्कार दिया गया था। और फिर स्लमडॉग मिलियनेयर के फिल्म के लिए ही गुलजार को 2009 में सर्वश्रेष्ठ लिरिक्स के लिए ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। तो 3 अवार्ड जीता है ये स्लमडॉग मिलियनेयर 3 कैटेगरी में। एक तो रेसुल पुकुटी आपके जो है बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए, AR रहमान बेस्ट सॉन्ग के लिए, और गुलजार को बेस्ट लिरिक्स के लिए ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट सत्यजीत रे 1992, देखिए 1992 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि 1992 में ही इनको क्या हुआ था, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, सॉरी लाइफ टाइम ऑस्कर अचीवमेंट अवार्ड मिला था। ये भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट रखता है, ठीक है। 1992 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या पॉइंट मैंने बताया, सत्यजीत रे से आपको याद रखना है कि 1992 में इनको लाइफ टाइम ऑस्कर अचीवमेंट अवार्ड मिला था 1992। उसके बाद आपको याद रखना है कि 1992 में कुछ और मैं आपको बताऊं, एक इम्पॉर्टेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, PB नरसिम्हा राव, ठीक है, कांग्रेस पार्टी से, तो आपको पता ही होगा इनका टाइम पीरियड 1991 से 1996 चला था। और मिड डे मील, सबसे इंपॉर्टेंट ये है आपके लिए कि मिड डे मील 1995 में इन्हीं के समय लाया गया था। आपको पता है मिड डे मील क्या है कि मतलब कि जो मिड डे मील में आपको दिन का खाना दिया जाता था बच्चे को, ताकि बच्चे को मतलब एक मोटिवेशन मिल सके, खाने के बहाने से वो स्कूल आ सके या फिर उनके पेरेंट्स स्कूल भेजे, इसी के लिए, ठीक है। तो मिड डे मील लाने वाले PB नरसिम्हा राव जी ही थे, ठीक है ना जी, ये आपके थे। और LPG पॉलिसी भी लाए गए थे, PB नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, और उस समय जो वित्त मंत्री कौन थे, मनमोहन सिंह थे। ये पॉइंट एकदम याद रखिएगा, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 1984 में देख लें तो सत्यजीत रे को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला गया था, और इनका एक फिल्म भी है जल सागर फिल्म 1958। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है जल सागर फिल्म का संबंध है तो सत्यजीत रे का कौन सी फिल्म से संबंध है, तो भाई जल सागर फिल्म। तो ये 3 पॉइंट हमने बताया। 1992 में इनको लाइफ टाइम ऑस्कर अचीवमेंट अवार्ड मिला है। उसी प्रकार इनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है 1984 में, और जल सागर फिल्म इन्हीं के द्वारा रचिता है, जो डायरेक्टर बोल सकते हो 1958 में। कुछ करंट के और पॉइंट मैं देख लूँ ऑस्कर के, तो देखिए 2022 में जो क्या है ना, ऑस्कर के लिए शॉर्ट लिस्ट या नामित होने वाले भारतीय फिल्म कौन सी है, तो जय भीम और मराक्कर है। अब आपका एक काम है, जय भीम और मराक्कर का आपको डायरेक्टर का आपको नाम पता करना है और नोट डाउन करना है, और कमेंट कर सकते हैं तो कमेंट करके भी बता दीजिएगा। तो आपको याद रखना क्या है कि 2022 में जो ऑस्कर के लिए वो कौन सा फिल्म है, जय भीम और मराक्कर, जो क्या हुआ शॉर्ट लिस्टेड किया गया है ऑस्कर 2022 के लिए, ठीक है। दूसरी बात, भारत जो है हर साल एक मूवी भेजती है, ठीक है ना, और जो ये कैटेगरी होता है बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म, ठीक है। तो हर साल भारत भेजता है, वो इस बार कौन से फिल्म को भेजा था, तो राइटिंग विथ फायर, ठीक है। कौन सी कैटेगरी में, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर के लिए, ठीक है ना। मतलब जो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर के लिए कौन सी फिल्म, राइटिंग विथ फायर को बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म के लिए भारत ने इस ऑस्कर अवार्ड के लिए भेजा है, ठीक है। हर साल भेजती है, तो आपसे पूछा जाएगा कि ऑस्कर के लिए कौन सा फिल्म भारत की तरफ से भेजा गया है, तो बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म के लिए भेजा गया राइटिंग विथ फायर। और जो नॉमिनेट हुआ 2022 के लिए ऑस्कर के लिए कौन सा फिल्म है, जय भीम और मराक्कर। अगला अवार्ड देखते हैं रमन मैग्सेसे पुरस्कार। रमन मैग्सेसे पुरस्कार, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये पुरस्कार जो है केवल एशिया महादेश के व्यक्ति को ही दिया जाता है। मतलब कि अगर आपने एशिया कॉन्टिनेंट के लिए अगर कुछ ऐसा डेवलपमेंट वगैरह कुछ भी ऐसा काम किया हो आपने एशिया के विकास के लिए, और आप अगर एशिया से ही बिलोंग करते हो, तो ही आपको रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है ना जी। और जिसमें जैसा मैंने यहाँ लिखा है कि यह पुरस्कार केवल एशिया महादेश के व्यक्ति को ही दिया जाता है जिसने एशिया महादेश के विकास के लिए कुछ किया हो, ठीक है। इसलिए इसे एशिया महादेश का नोबेल प्राइज भी कहते हैं। तो आपसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये लाइन ही पूछता है एग्जाम में कि एशिया महादेश का नोबेल प्राइज हम कहते हैं किसे, रमन मैग्सेसे पुरस्कार। और आपको पता है रविश कुमार जी को भी मिला है। प्रथम भारतीय जिनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है, तो आपको याद रखना विनोबा भावे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 1958 में पहला जो भारतीय है जिनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला, विनोबा भावे को 1958 में। प्रथम भारतीय महिला जिनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है, मदर टेरेसा को 1962 में, ठीक है। 1962 में मदर टेरेसा को मिला है, प्रथम भारतीय महिला है जिनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है, मदर टेरेसा 1962। हम आएंगे आपको भारत रत्न में भी जब, तब हम आपको मदर टेरेसा के बारे में कुछ फैक्ट बताएंगे, ठीक है ना। तो 2 पॉइंट आपको याद हो गया। एक तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार 1958 में विनोबा भावे को मिला है, प्रथम भारतीय हैं, और प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा 1962 में जिनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। अगला सवाल, पुलित्जर पुरस्कार यानी कि पुलित्जर अवार्ड किनको दिया गया इस बार। देखिए ये भी कई क्षेत्रों में कई फील्ड में दिया जाता है, और मेनली बात के लिए जाए तो पत्रकारिता के क्षेत्र में इस बार देखिए 3 भारतीय हैं, याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। 3 भारतीय हैं, ये आपको नाम याद रखना तीनों के। पत्रकारिता के क्षेत्र में अमेरिका के शीर्ष पुरस्कार पुलित्जर पुरस्कार 2022 के लिए राइटर्स जो कंपनी है के फोटोग्राफर, एक तो दानिश सिद्दीकी को मरणोपरांत दिया गया है, दूसरा अदनान आबिदी को, और तीसरा सना इरशाद मट्टू और अमित दवे। 4 लोग को याद रखना है, 4 भारतीय पत्रकार हैं, ठीक है, राइटर्स में जो काम करते हैं। मेनली ये जो यूक्रेन वो वार हो रहा था ना, उनका ही इन्होंने फोटोग्राफी को ये किया था, मतलब कि मतलब वहाँ पे उन्होंने अच्छा काफ़ी मतलब कि वीरता वाला काम किया है। तो पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था इन 4 को, नाम याद रखना है। जो मेनली ये पत्रकारिता के क्षेत्र में जो दिया गया था अमेरिका के शीर्ष पुरस्कार पुलित्जर पुरस्कार 2022 के लिए राइटर्स के फोटोग्राफर जो थे दानिश सिद्दीकी जिनको मरणोपरांत दिया गया है, एक है आपके अदनान साबिदी, एक है आपके सना इरशाद मट्टू, और एक है आपके अमित दवे, ठीक है। इन 4 भारतीय पुरस्कार इन 4 भारतीयों को पुरस्कार मिला है। भाई याद रखना, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे ये नाम, क्योंकि ये भारतीय हैं, ठीक है ना।
अगला आपको ये याद रखना है कि जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार स्टार्ट किया गया था 1917 से, और ये आपको याद रखना है 1937 वाला कि पहले भारतीय जो है गोविंद बिहारी लाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में मिला था, ठीक है ना। तो ये आपके कई बार पूछा गया भी गया है कि गोविंद बिहारी लाल का संबंध है किस फील्ड से, तो पत्रकारिता के क्षेत्र से, ये जर्नलिस्ट थे। और ये भी आपको याद रखना है कब इनको मिला रमन मैग्सेसे पुरस्कार, तो 1937 में गोविंद बिहारी लाल को मिला। तो इसीलिए आपसे पूछ लिया जाता है क्योंकि इनको, ये पहले भारतीय हैं जिनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, स्टैटिक और करंट के लिए आपको सोचना नहीं है भाई अब, ठीक है। कलिंग पुरस्कार देखते हैं। देखिए विज्ञान के क्षेत्र में आपको 1952 में ये देना स्टार्ट किया गया था। तो कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में। पहली बार कब दी गई थी, 1952 में दी गई थी। उसके बाद पहले प्राप्तकर्ता अगर पूछ लिया जाए, फर्स्ट विनर कौन थे, तो डी ब्रॉगली जो है फर्स्ट विनर है कलिंग पुरस्कार के। और ये किनके द्वारा दिया जाता है, तो यूनेस्को द्वारा प्रदान किया जाता है, ठीक है। यूनेस्को जो है ये आपको अवार्ड्स जारी करती है। और पहले भारतीय विजेता कौन है, तो जगजीत सिंह है। 1963 में जगजीत सिंह को दिया गया है आपका कलिंग पुरस्कार। और 2021 में किनको दिया गया है, जीन पियरे ल्यूमिनेट को दिया गया है। जीन पियरे ल्यूमिनेट जो फ्रांस के रहने वाले हैं उनको दिया गया है। और उड़ीसा का पता है आप सभी को नाम, कलिंग नाम इसी से पड़ा हुआ है, ठीक है, इस पुरस्कार का भी नाम। तो उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है, कलिंग है। 2021 में कलिंग पुरस्कार किसे दिया गया है, तो जीन पियरे ल्यूमिनेट को दिया गया है जो फ्रांस के रहने वाले हैं। और पहले भारतीय विजेता कौन है, तो जगजीत सिंह 1963 में। और किनके द्वारा दिया जाता है, यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। पहले प्राप्तकर्ता कौन है, तो डी ब्रॉगली है। और कब स्टार्ट किया गया था, 1952 में। किस क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला पॉइंट, ग्रैमी पुरस्कार 2022। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो संगीत का सर्वोच्च पुरस्कार होता है। और एल्बम ऑफ द ईयर किसे दिया गया है 2022 का, तो वी आर जो आपके एल्बम है उनको दिया गया है। सॉन्ग ऑफ द ईयर 2022 किस कौन सा सॉन्ग को दिया गया है, तो लिव द ओपन डोर। और ये पॉइंट आपको याद रखना है, अरफोज आफ्ताब ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला बन गई है, ठीक है। तो कोई पहली पाकिस्तानी महिला जो ग्रैमी पुरस्कार जीती है उसका नाम आपको याद रखना है, अरोज आफ्ताब, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये चीज़ आप याद रखना। पहले भारतीय विजेता जो है आपके पंडित रविशंकर, जिनका संबंध सितारवाद से है। उसी प्रकार जाकिर हुसैन याद रखना है, तबला वाद्य यंत्र से संबंध इनका। विश्व मोहन भट्ट को भी मिला है, वो गिटार से संबंध रखते हैं। संदीप दास जो तबला से संबंध रखते हैं। और ए आर रहमान जो संगीत के क्षेत्र से संबंध रखते हैं। तो इन सभी को ग्रैमी पुरस्कार मिल चुका है। लेकिन ये आपसे पूछेगा जरूर यहाँ पे कि पंडित रविशंकर का संबंध है सितारवाद से, जाकिर हुसैन का संबंध है तबला वाद्य यंत्र से। ये आपसे नहीं पूछेगा कि, या फिर आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, एक रहेगा जाकिर हुसैन, पंडित रविशंकर, विश्व मोहन भट्ट, और एक कुछ भी नाम दे दिया जाएगा। पूछा जाएगा कि इनमें से किनको ग्रैमी पुरस्कार अवार्ड नहीं मिला, ठीक है, इस तरह से पूछ सकते हैं। या फिर उनका क्षेत्र पूछ लिया जाएगा कि पंडित रविशंकर का संबंध ए आर रहमान का संबंध संगीत से, संदीप दास का संबंध तबला से, और विश्व मोहन भट्ट का संबंध गिटार से, ठीक है ना। ये सब चीज़ आपको याद रखना होगा। अगला हम लोग देखते हैं बाफ्ता अवार्ड। इनका फुल फॉर्म भी कई बार पूछा गया, तो आपको याद रखना है, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स, ठीक है ना। तो ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स आपको याद रखना है। बाफ्ता अवार्ड 75th आपका बाफ्ता अवार्ड दिया गया था ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स। किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो फिल्म इंडस्ट्री में दिया जाता है, सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है ये। और आपको ये जो बाफ्ता की स्थापना की गई थी, इस्टेब्लिशमेंट की गई थी, कब की गई थी, 1947 में किया गया था। कब किया गया था, 1947 में इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। और फर्स्ट पुरस्कार जो दिया गया 1949 में दिया गया, 1949 में दिया गया। ये अवार्ड जो दिया गया फर्स्ट बाफ्ता का पहला जो पुरस्कार दिया गया 1949 में दिया गया है। और जो फिल्म है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है 2022 में किसको किसको कौन सी फिल्म को मिला गया, द पावर ऑफ डॉग फिल्म को दिया गया बाफ्ता अवार्ड। बेस्ट एक्टर दिया गया विल स्मिथ को दिया गया। बेस्ट एक्ट्रेस जोआना स्कैनलॉन को दिया गया है। और बेस्ट डायरेक्टर जो दिया गया है जेन कैंपियन को दिया गया, ठीक है ना जी। तो 4 आपको याद रखना है। बाफ्ता अवार्ड 75th जो बाफ्ता अवार्ड दिया गया है सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, इसकी स्थापना 1947 में। पहली जो पुरस्कार दी गई है 1949 में दिया गया है। और बेस्ट फिल्म आपको दिया गया है द पावर ऑफ डॉग के लिए दिया गया है। बेस्ट एक्टर किसको दिया गया, विल स्मिथ को दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस किसको दिया गया, जोआना स्कैनलॉन। और बेस्ट डायरेक्टर जेन कैंपियन को दिया गया। 79th गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022। बेस्ट फिल्म द पावर ऑफ डॉग, बेस्ट एक्टर विल स्मिथ, बेस्ट एक्ट्रेस निकोल किडमैन, बेस्ट डायरेक्टर जेन कैंपियन, ठीक है। अगले अवार्ड की तरफ चलते हैं, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
1954 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार देना प्रारंभ हुआ था। किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। अच्छा, कौन से मंत्रालय द्वारा हर साल आयोजित की जाती है? तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा हर साल आयोजित करती है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के बारे में आपसे पूछ लिया जाए तो सोरारई पोट्टू को दिया गया था। ये जो आपका राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो दिया गया है, बेस्ट फिल्म किसको दिया गया है? सोरारई पोट्टू को दिया गया है। बेस्ट एक्टर किनको दिया गया? सूर्या और अजय देवगन को दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस अगर आपसे पूछ लिया जाए तो अपर्णा बाल मुरली को दिया गया है। बेस्ट डायरेक्टर बोला जाए तो सच्चिदानंद के आर को दिया गया। मोस्ट फ्रेंडली फिल्म स्टेट किसको दिया गया? तो मध्य प्रदेश को दिया गया। देखिए, आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है, किस फिल्म को दिया गया है? तो सोरारई पोट्टू। अभिनेता में सूर्या और अजय देवगन, अभिनेत्री में अपर्णा, निर्देशक में डायरेक्टर में सच्चिदानंद के आर। और पूछेगा आपसे मोस्ट फ्रेंडली फिल्म स्टेट किनको दिया गया है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की तरफ से? किसे माना गया है मोस्ट फ्रेंडली फिल्म स्टेट है? तो वो मध्य प्रदेश है। ठीक है, पहला जो आपको देना प्रारंभ हुआ था 1954 में। किस क्षेत्र में? सिनेमा के क्षेत्र में। और सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा हर साल ये आयोजित करती है। 75th कांस फिल्म महोत्सव 2022, इसमें आपको पूछेगा पाल्मे डी और पुरस्कार जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म में के लिए दिया जाता है वो कौन सा है? तो ट्रायंगल ऑफ सैडनेस। ठीक है, 75th कांस फिल्म महोत्सव, तो जो मतलब बेस्ट फिल्म है ना, उसको नाम ये देते हैं पाल्मे डी और पुरस्कार। तो आपसे एग्जाम में कई बार ऐसे ही पूछ लिया जाता है पाल्मे डी और पुरस्कार 2022 को किसे दिया गया है, कौन से फिल्म को? तो ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को दिया गया। ठीक, भारतीय फिल्म निर्माता सोनाक्षी सेन को उनके वृत्ति चित्र ऑल द ब्रेथ्स के लिए द गोल्डन आई मतलब ला आइल डी और पुरस्कार प्रदान किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना होगा। क्या है तो देख लीजिए, भारतीय फिल्म के जो निर्माता है यानी कि इंडियन फिल्म के जो डायरेक्टर है सोनाक्षी सेन को उनके वृत्ति चित्र द ऑल द ब्रेथ के लिए याद रखना, ऑल द ब्रेथ के लिए द गोल्डन आई या फिर लाई डी और उन्हीं को कहा जाता है ला आइल डी और पुरस्कार प्रदान किया गया। द गोल्डन आई पुरस्कार प्रदान किया गया किनको? ऑल द ब्रेथ। ठीक है, इनके वृत्ति चित्र है और सोनाक्षी सेन जो इनके डायरेक्टर है, जो मतलब भारतीय डायरेक्टर है, उनको दिया गया है। उसके बाद भारत देश को जो है कंट्री ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो पूछा जाएगा 75th कान फिल्म महोत्सव में किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो आप बताओगे इंडिया को। ठीक है, 75th कान फिल्म महोत्सव जो बेस्ट फिल्म के लिए पाल्मे डी और पुरस्कार जो दिया जाता है किसे दिया गया था? ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को दिया गया है। और भारतीय फिल्म निर्माता कौन है? तो सोनाक्षी सेन, जिनको वृत्ति चित्र उनके कौन से थे? तो ऑल द ब्रेथ के लिए कौन सा अवार्ड दिया गया है? द गोल्डन आई पुरस्कार प्रदान किया गया है, या फिर आप इसी को बोलते हैं ला आइल डी और। ठीक, अगला अवार्ड है 67th फिल्म फेयर अवार्ड। नंबर भी आपसे कई बार पूछ लिया जाता है 2022 का कौन सा नंबर का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया? तो 67। बेस्ट फिल्म है आपका शेरशाह। बेस्ट अभिनेता एक्टर पूछ लिया जाता है रणवीर सिंह। बेस्ट एक्ट्रेस कृति सेनन और बेस्ट डायरेक्टर विष्णुवर्धन शेरशाह के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आईफा अवार्ड 2022। बेस्ट एक्टर विक्की कौशल, कौन नहीं जानता है विक्की कौशल को। बेस्ट एक्ट्रेस की बात किया जाए तो कृति सेनन। बेस्ट डायरेक्टर की बात की जाए तो विष्णुवर्धन शेरशाह के लिए और बेस्ट फिल्म शेरशाह के लिए दिया गया। अगला पॉइंट दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। अच्छा, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय सिनेमा के जनक कौन है? तो दादा साहेब फाल्के। ठीक है, दादा साहेब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। कब शुरुआत की गई थी? मैंने 1969 के बारे में काफ़ी हिस्ट्री बताया है। उसके बाद पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के जो विजेता है 1969 में किसे दिया गया था? देविका रानी को 1969 में प्रदान किया गया था। 1992 में भूपेन हजारिका को मिला। ठीक है, ये याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा इनका संबंध किस फिल्म से है? तो आपको याद रखना असम के जो फिल्म है ना उससे संबंध रखते हैं भूपेन हजारिका, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है 1992 में, इसलिए आपसे पूछा जाता है। दादा साहेब फाल्के के निर्देशन में, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, दादा साहेब फाल्के के निर्देशन में भारत की पहली फिल्म 1912 में श्री पुंडलिक बनाया गया है, जो पुण्य अवधि यानी कि फुल लेंथ की जो फिल्म है। मतलब यह आपको याद रखना है। देखिए कैसे पूछा जाएगा, पहला तो आपसे इस प्रकार से पूछेगा, दादा साहेब फाल्के के निर्देशन में भारत की पहली फिल्म 1912 में कौन सी फिल्म? श्री पुंडलिक। कब? 1912 में बनाया गया था। ठीक है, लेकिन ये फुल लेंथ मूवी नहीं थी, यानी कि पुण्य अवधि वाली ये फिल्म नहीं थी। तो पहली फिल्म जो पुण्य तिथि की नहीं थी, कब? 1912 में। कौन सी? श्री पुंडलिक। आगे चलिए, दूसरा इंपॉर्टेंट,
पूर्ण अवधि यानी कि फुल लेंथ का पहला सिनेमा कौन सा था। लेकिन एक पॉइंट, हाँ ये मैं भूल गया बोलना, ये जो था आपका मुक सिनेमा था यानी कि गूंगा सिनेमा था, ये आपको याद रखना। दूसरा पॉइंट, पहली फिल्म पूर्ण फुल लेंथ की या फिर पूर्ण अवधि की कौन सा सिनेमा था, तो आपका याद रखना है राजा हरिश्चंद्र था। 1913 में दादा साहेब फाल्के द्वारा निर्मित किया गया था। यह भी एक मुक सिनेमा थी, ये भी एक मुक सिनेमा थी, लेकिन ये फुल लेंथ की नहीं थी। ये भी मुक सिनेमा तो थी लेकिन ये फुल लेंथ की नहीं थी। ये मूक सिनेमा तो है लेकिन ये फुल लेंथ की पहली फिल्म हो गई राजा हरिश्चंद्र। और श्री पुंडलिक आपकी क्या है, पहली मूक सिनेमा जो फुल लेंथ की नहीं थी। ये पहली क्या है आपकी फुल लेंथ की मूवी है, लेकिन है ये कैसे, मूक सिनेमा। ये याद रखना है भाई, आपसे पूछता है एग्जाम में। अब ये इंपॉर्टेंट और हो गया कि भारत का पहला बोलता फिल्म कौन, तो 1931 में आलम आरा। ठीक है, ये पॉइंट एकदम आप क्लियर रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट करंट से भी आप इसको याद रखिए, 2020 में आशा पारेख भारतीय सिनेमा के मशहूर अभिनेत्री को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया। ठीक है, 2020 में आशा पारेख को भारतीय सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री आशा पारेख को 2020 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक, अगला अवार्ड देखते हैं कुछ। अब हम लोग चलते हैं कुछ साहित्य के क्षेत्र में, ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में देखते हैं। भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है ये, ठीक है, और वो विश्व स्तर पे हमने देखा था मैन बुकर पुरस्कार। ये भारत का पूछ लेगा तो ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला पॉइंट, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया जाता है, भारतीय संविधान में जो 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भारतीय भाषाएं में दिया जाता है। और किस लिए दिया जाता है, तो उत्कृष्ट साहित्य योगदान के लिए दिया जाता है। 1965 से दिया जाता रहा आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार। उसके बाद प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में किनको दिया गया, जी शंकर कुरूप को। और किस भाषा के लिए, तो मलयालम भाषा में लिखे गए उनके साहित्य। कौन से भाषा में लिखे गए थे, तो मलयालम भाषा में लिखे गए थे। किनको दिया गया पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार, 1965 में जी शंकर कुरूप को दिया गया। पहली महिला जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, आशा पूर्णा देवी को दिया गया है 1976। आशा पूर्णा देवी 1976 को कौन सी भाषा में, तो बंगला भाषा के लिए दिया गया था। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हिंदी भाषा में दिया गया इनको 1972 में। कई बार पूछा गया सवाल कि हिंदी भाषा में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता हैं हिंदी भाषा में कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर है। ठीक है, याद रखिएगा भाई, ज्ञानपीठ पुरस्कार काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। महादेवी वर्मा को किस पुस्तक के लिए, ये भी आपके देखिए एसएससी सीजीएल का पूछा गया क्वेश्चन, यामा पुस्तक के रचयिता कौन है, तो महादेवी वर्मा। इनको हिंदी भाषा के लिए 1982 में रचना के लिए दिया गया था। तो यही आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई क्यों ये सब पुस्तकें आपसे पूछी जाती है, क्योंकि ये सब पुरस्कार विजेता रह चुके हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार जीत रखे हैं, कई सारे अवार्ड जीत रखे हैं, कई तरह की हैं चीज़ें। जैसे हमने देखा बुकर्स प्राइज़ में भी कई सारे नॉवेल्स देखे जो आपको मैंने बोला याद रखना है। और अभी लेटेस्ट 2021 में किनको दिया गया, 57th में कोंकणी भाषा के लिए दामोदर मौजो को दिया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, आगे चलते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार की तरफ से। किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में ही दिया जाता है, लिखा हुआ है। टोटल कितनी भाषा में दिया जाता है, 24 भाषा आपको याद रखना है। लेकिन हमने अभी ज्ञानपीठ पुरस्कार देखा 22 भाषा, जो आपके संविधान के 8वीं अनुसूची में जो भाषा शामिल उसमें, इसमें देखिए 22 जो आपके 8वीं अनुसूची में शामिल है वो तो दिया ही जाता है। साथ के साथ एक तो आपके राजस्थानी भाषा और एक आपके अंग्रेजी भाषा में भी दिया जाता है। ठीक है, तो टोटल कितनी भाषा में, 24 भाषा। यही कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखा भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषा प्लस राजस्थानी एवं अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। कब, 1954 में, 1954 में। उसके बाद पहला पुरस्कार 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को कृति हिमंतरंगिनी के लिए दिया गया। ठीक है ना, जो पहला आपका जो पुरस्कार दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है ना, पहला पुरस्कार 1955 में किनको दिया गया, माखनलाल चतुर्वेदी को, उनकी कृति हिमंतरंगिनी के लिए दिया गया है। 2021 में हिंदी में किसको दिया गया है, दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया है सम्राट अशोक नाटक के लिए। ठीक है, अंग्रेजी में किनको दिया गया है, नमिता गोखले को दिया गया है। ठीक है, और थिंग्स टू लिव बिहाइंड के लिए। बंगाली में किनको दिया गया है, बटुथा बसु मिर्जाफर ओ अनन्या नाटक के लिए दिया गया। ठीक है, देखिए सुन लीजिए अच्छे से एक बार, देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार टोटल 24 भाषा में दी जाती है, साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। ये आपका 22 जो संविधान में भाषा शामिल है, साथ के साथ एक अंग्रेजी और राजस्थानी। ठीक है, 1954 में ये स्टैब्लिश हुआ था। पहला जो पुरस्कार दिया गया है 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को, उनकी कौन सी कृति हिमंतरंगिनी के लिए दिया गया था। अभी जो 2021 में दिया गया है देखेंगे हिंदी भाषा में किनको दिया गया है, अंग्रेजी भाषा में और बंगला भाषा में। 3 भाषा देख लेते हैं,
बाकी आपको और भी याद कर सकते हैं, तो जितनी भी 24 भाषाओं में से आपको जो लगता है मुझे याद करना चाहिए कर लीजिए, लेकिन ये 3 भाषा जरूर करके जाइएगा। हिंदी में किन को दिया गया है? दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया, सम्राट अशोक नाटक के लिए। अंग्रेजी भाषा में नमिता गोखले को दिया गया जो उनके साहित्य है थिंग्स टू लिव बिहाइंड के लिए। तीसरी जो बंगाली में दिया गया है बट्टूथा बसु को। मीरी जाफर ओ अनन्या नाटक जो साहित्य है उनको उनके लिए बट्टूथा बसु को दिया गया, बंगाली भाषा में ये साहित्य लिखा गया। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके अभी लेटेस्ट एनटीपीसी में भी पूछा गया सवाल है। मेघा मजुमदार को अ बर्निंग पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो आपसे पूछा गया था कि अ बर्निंग पुस्तक के रचयिता कौन है, तो मेघा मजुमदार है। ठीक है, अब ये क्यों पूछा, क्योंकि देख लीजिए इस साहित्य को अ बर्निंग पुस्तक जो साहित्य है इनको साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया, इसीलिए पूछ लिया गया है। सरस्वती सम्मान 31वां सरस्वती सम्मान 2021 में रामदरस मिश्रा जी को, एक मराठी उपन्यासकार हैं। कौन सी इनकी कविता है, तो मैं तो यहाँ हूँ। तो पूछा जाएगा आपसे मैं तो यहाँ हूँ के कौन है इनके रचयिता, तो रामदरस मिश्रा, और इन्हीं को क्या है सरस्वती सम्मान मिला है। दूसरा व्यास सम्मान। व्यास सम्मान केवल और केवल हिंदी भाषा में दी जाती है और ये आपको पता होना चाहिए। हालांकि यहाँ मैंने लिखा है देखिए अच्छा देखिए यहाँ क्या मैंने लिखा, के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। देखिए के बिरला फाउंडेशन 3 पुरस्कार याद रखिएगा, एक तो व्यास सम्मान, दूसरा बिहारी पुरस्कार और तीसरा आपका सरस्वती सम्मान। जो मैंने अभी आपको बताया सरस्वती सम्मान 2021 का किनको दिया गया, रामदरस मिश्रा जी को दिया गया, मराठी उपन्यासकार हैं एक, मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया है। और दूसरा आपको व्यास सम्मान भी के बिरला फाउंडेशन द्वारा ही जारी किया जाता है, केवल हिंदी भाषा में दिया जाता है। 2021 में असगर वजाहत को दिया गया है। पुस्तक क्या है इनकी, महाबली। ये सब सभी नाम याद रखिएगा। पुस्तक महाबली के रचयिता कौन है, असगर वजाहत, ये सब पूछेगा आपके एग्जाम में। बिहारी पुरस्कार ये भी के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। केवल राजस्थानी जो लेखक है उनको दिया जाता है, साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। 2021 में किनको दिया गया है, मधु कांकरिया को दिया गया है। पुस्तक इनके कौन से थे, हम यहाँ थे के लिए दिया गया। ठीक है, देखिए यहाँ मैंने लिख दिया है के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया गया बिहारी पुरस्कार, व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान। एक और ऑप्शन में दे देगा, पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सा पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा नहीं दिया जाता, तो चौथा टिक कर देना है आपको। ठीक है, अगला अवार्ड दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022। तो इसमें क्या है, फिल्म ऑफ द ईयर जो दादा साहेब फिल्म फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड की तरफ से किनको दिया गया, फिल्म ऑफ द ईयर पुष्पा द राइज। बेस्ट फिल्म शेरशाह को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह, फिल्म कौन सी है, 83। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन, फिल्म कौन सी है, मिमी। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी कि बेस्ट डायरेक्टर केन घोष को दिया गया। ठीक है, अगला पॉइंट नोबेल प्राइज हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए नोबेल प्राइज देखते हैं हम लोग। सबसे पहले तो हिस्ट्री देख लेते हैं नोबेल प्राइज के जितने भी स्टैटिक पॉइंट है। सबसे पहले अल्फ्रेड नोबेल से देख लेते हैं। देखिए इसी अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर ही इस प्राइज का नाम भी रखा गया था, नोबेल प्राइज। तो चलिए स्टैटिक फैक्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पहले ही मैंने लिखा है कि इन्हीं के नाम पे दिया जाता है, और ये कहाँ दिया जाता है, तो स्वीडन पे दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये स्वीडन के ही रहने वाले थे। दूसरी बात, डायनामाइट के खोजकर्ता कौन है, तो यही अल्फ्रेड नोबेल ही है। 10 दिसंबर को हर वर्ष दिया जाता है। ये भी आपको याद रखना है कि नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है आपको कब दिया जाता है, तो 10 दिसंबर को दिया जाता है। उसके बाद ये कब स्टार्ट किया गया था, तो 1901 में स्टार्ट किया गया था। लेकिन कितने क्षेत्र में, तो 5 क्षेत्र में। टोटल 6 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन जब शुरुआत की गई थी तो 1901 में 5 क्षेत्र में दिया जाता है। दूसरा जो आपको मैं बताऊंगा पॉइंट वो भी आपको याद रखना है, लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि प्रारंभ में नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिए जाते हैं, तो कई लोग 6 टिक करके आते हैं, ये गलत है। याद रखिएगा प्रारंभ में 5 क्षेत्र में ही दिया जाना स्टार्ट किया गया था नोबेल पुरस्कार। बाद में 1969 में अर्थशास्त्र में दिया जाना स्टार्ट हुआ, तब जाके टोटल कुल कितना क्षेत्र हो गया, टोटल 6 फील्ड में आपके नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। जैसा आप देखते हैं ना, लिटरेचर में दिया गया है, भौतिकी फिजिक्स में दिया गया, रसायन शास्त्र में दिया गया, मेडिसिन में दिया जाता है। उसी प्रकार टोटल 6 क्षेत्र में आपको नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। लेकिन प्रारंभ जो नोबेल पुरस्कार हुआ था टोटल 5 क्षेत्र में 1901 में स्टार्ट हुआ था। इकोनॉमिक्स को कब ऐड किया गया था, जो 6वां क्षेत्र बना 1969, ये आपको याद रखना है। ठीक है, हर वर्ष जो दिया जाता है कब, तो 10 दिसंबर को दिया जाता है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, 1974 से मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार बंद कर दिया गया। ठीक है, देखिए क्या होता है मरणोपरांत 1974 से देना बंद हो गया। मरण मतलब ये कि कोई व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। ठीक है, और ऐसा लग रहा है कि इस व्यक्ति ने कुछ देश के शांति के लिए या फिर देश के विज्ञान के क्षेत्र में कुछ ऐसा काफ़ी अच्छा काम किया है, तो उनके मरने के बाद भी उनको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, वो हो गया मरणोपरांत। ठीक है, लेकिन
1974 के बाद ये मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार देना बंद हो गया। मतलब कि अगर वो व्यक्ति मर चुका है, बाद में ऐसा लग रहा है देश को या विश्व को के लिए उन्होंने कुछ ऐसा काम किया है जिनके लिए उनको पुरस्कार, तो अब वो नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब ये चीज़ बंद हो गया 1974 से। लेकिन अगर किसी की घोषणा, यानी कि अगर जैसे कि कोई ये मतलब कि एक्स पर्सन है, ठीक है, इनको शांति के लिए लिस्टिंग कर दिया गया है कि इनको नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा शांति में। कब दिया जाएगा? 10 दिसंबर को दिया जाएगा। ठीक है, 10 दिसंबर को दिया जाएगा। लेकिन 10 दिसंबर से पहले इनका लिस्टिंग तो हो गया, लेकिन इनकी मृत्यु हो गई है, तो इस केस में इनको जरूर दिया जाएगा नोबेल पुरस्कार। तो वही मैंने लिखा है कि 1974 से मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार बंद कर दिया गया, लेकिन पुरस्कार घोषणा करने के बाद अगर वो मरता है तो उनको दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन मरने के बाद उनको फिर लिस्टिंग नहीं किया जाएगा, तब जाके उनको ये नोबेल पुरस्कार, वो वाली सिस्टम बंद कर दी गई है 1974 से। कब से स्टार्ट है? 1901 से 1969 में इकोनॉमिक्स में, और 1974 से मरणोपरांत बंद कर दिया गया। दूसरा, नोबेल पुरस्कार जो आप सभी को पता है स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है, और शांति का जो नोबेल पुरस्कार है आपको नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में मिलती है। ठीक है, जो नॉर्वे की राजधानी है कहाँ मिलती है? ओस्लो में दी जाती है। कुछ भारतीय हैं जिनके द्वारा जो नोबेल पुरस्कार विजेता है वो भी देख लीजिए। रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में, ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में 1913 में पहले भारतीय हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है। तो पूछा जाएगा आपसे पहले भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार मिला, तो रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य के क्षेत्र में 1913 में। दूसरा, कौन से पुस्तक के लिए दिया गया था? तो गीतांजलि पुस्तक के लिए दिया गया था। जन गण मन के रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ही है। बंग देश के बुलबुल कहे जाते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। और राष्ट्रीय गीत जो है आपके वंदे मातरम, जो आनंद मठ से लिया गया है, इनके भी रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी है। तो देखिए ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। किस क्षेत्र में दिया गया था? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। 1913 में पहले भारतीय हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है। इनके साहित्य का नाम पूछा जाएगा, गीतांजलि पुस्तक। जन गण मन के रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर है, ये भी आपको याद रखना है। इनको किस नाम से जानते हैं? बंग देश के बुलबुल कहते हैं। और राष्ट्रीय गीत आपकी कौन सी है? तो वंदे मातरम, जो आनंद मठ से लिया गया। इनके रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। दूसरा भारतीय जो नोबेल पुरस्कार विजेता सीवी रमन, ये पहले भारतीय हैं जिनको फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में। ठीक है, स्कैटरिंग इफेक्ट के बारे में इन्होंने रिसर्च किया था, बात बताया भी था, तो उनके लिए सीवी रमन को दिया गया था फिजिक्स में 1930 में नोबेल पुरस्कार। और याद रखना आपको 28 फरवरी, ठीक है, इन्हीं 28 फरवरी को हम लोग क्या करते हैं? साइंस डे मनाते हैं, और 10 नवंबर को हम लोग वर्ल्ड साइंस डे मनाते हैं। तो ये भी डे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 28 फरवरी साइंस डे और 10 नवंबर वर्ल्ड साइंस डे। दूसरा आपको याद रखना है हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में पहले भारतीय हैं, ठीक है, जिनको चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में डीएनए के बारे में इन्होंने काफ़ी रिसर्च किया था, इसलिए इनको दिया गया था। काफ़ी चीज़ें इन्होंने बताई थी डीएनए के बारे में, हरगोविंद खुराना। मदर टेरेसा को 1979 में शांति के क्षेत्र में दिया गया था। ठीक है, नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था मदर टेरेसा को? 1979 शांति के क्षेत्र में, ये पूछेगा आपसे। दूसरे भारतीय जिनको फिजिक्स में दिया गया था 1930 में सीवी रमन के बाद 1983 में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को दिया गया था। और उसके बाद अमर्त्य सेन, ये पहले भारतीय होंगे जिनको अर्थशास्त्री में 1969 से देना तो स्टार्ट हुआ, लेकिन पहले भारतीय 1998 में है डॉक्टर अमर्त्य सेन, जिनको पहले भारतीय हैं जिनको इकोनॉमिक्स में मिला है। वेंकटरमन रामकृष्णन केमिस्ट्री में दिया गया है 1998 में, पहले भारतीय जिनको केमिस्ट्री में दिया गया था, किनको? वेंकटरमन रामकृष्णन को। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सत्यार्थ क्लास अभी लेटेस्ट एग्जामिनेशन में पूछा गया है। शांति के क्षेत्र में 2014 में दिया गया था। किस आंदोलन के लिए इन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया था? तो बचपन बचाओ आंदोलन के लिए। और ये भारतीय मूल के, ठीक है, भारतीय मूल के प्रथम नागरिक हैं जिनको शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है ना जी, तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले भारतीय मूल के मतलब भारतीय मूल के प्रथम नागरिक हैं जिनको शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ 2014 में शांति के क्षेत्र में सत्यार्थ क्लास को बचपन बचाओ आंदोलन के लिए। अच्छा, करंट चलिए अब देख लेते हैं नोबेल प्राइज के जो करंट में जो फिजिक्स में जिनको दिया गया है, एलन एस्पेक्ट को दिया गया है, जॉन एफ क्लाउजर को दिया गया है, और एंटोन जेलिंगर को दिया गया। ठीक है, मेरा दोस्त जॉन जो फिजिक्स पढ़ने के लिए, ठीक है, जल रहा है, उसके अंदर एक झील है, इच्छा है कि वो एलन कोचिंग में पढ़े। ठीक है, पता है कि एलन कोटा में काफ़ी फेमस इंस्टीट्यूट है आईटी जेई के लिए। तो जॉन एक पर्सन है, मेरा दोस्त है, जिसके अंदर एक झील है, जेलिंगल है, जो एलन कोचिंग में फिजिक्स पढ़ने के लिए मर रहा है, उसके अंदर एक झील है। ठीक है, किसको? जॉन को। किस लिए? फिजिक्स एलन कोचिंग में पढ़ने के लिए। केमिस्ट्री जो दिया गया है कैरोलिन आर बेटोरोजी को, दूसरा मोर्टेन मेल्डर को, और तीसरा के बैरी शार्पलेस को। कैसे याद करिएगा?
केमिस्ट्री 10th क्लास की जो है वो काफ़ी ज़्यादा डल है। देखिए डल यहाँ लिखा हुआ मेल्डल, तो काफ़ी ज़्यादा डल है और इसलिए आपको क्या है वो लेस समझ में आती है, इसलिए उसको क्या करो रटो जी, बरटो जी, रटो जी, रटो जी। तो केमिस्ट्री जो है 10 क्लास की, यहाँ देखिए 10 है, मोर 10 है, काफ़ी ज़्यादा डल है। 10 की केमिस्ट्री, 10 की केमिस्ट्री, 10 की केमिस्ट्री क्या है, डल है। देखिए 10 की केमिस्ट्री क्या है, डल है, इसलिए लेस समझ में आती है, इसलिए रटो जी, बरटो जी, बरटो जी। आगे चलते हैं, मेडिसिन को देखते हैं। मेडिसिन में दिया गया एस वांते पाबो। तो आप मेडिकल शॉप में गए और आपने बंगला में कहा, भाई इतने आप मतलब टेंशन में थे, बंगला आप सही से बोल नहीं पाए, आमी पाबो मेडिसिन, आमी पाबो पाबो मेडिसिन, बस हो गया। नेक्स्ट लिटरेचर, देखिए लिटरेचर पढ़ना किसी को पसंद नहीं है, लेकिन एनी हाउ पढ़ लीजिए, तो एनी एर्नॉक्स, ठीक। अगला पीस, शांति, तो एलेस बिलियात्स्की को दिया गया है। दूसरा द रशियन ह्यूमन राइट और यूक्रेन ह्यूमन राइट। आप सभी को पता है रसिया यूक्रेन के बीच वार चल रहा है, तो दोनों को ह्यूमन राइट शांति करने के लिए भाई दे दिया है इन्होंने नोबेल प्राइज़, भाई शांति कर लो, देश को बचा लो, थर्ड वर्ल्ड वार ना हो जाए, इसलिए शांति पुरस्कार दे दिया गया। और रसिया ने उसका बेहाली से पिटाई किया रसिया का, ठीक। रसिया ने यूक्रेन का, ये देखिए यहाँ लिखा बेहाली से, बिहाली तरह से हाल कर रखा है। शांति पुरस्कार हो गया होगा आपको याद। इकोनॉमिक्स, फिलिप्स एच, उसके बाद बैन एस बर्निक और डॉगलस डायमंड। देखिए इकोनॉमिक्स से क्या है, पैसा याद आता है, ठीक है ना जी। पैसा रहेगा तो आप फिलिप्स कंपनी का बल्ब लगाओगे, महंगा आता है फिलिप्स का। डायमंड खरीदोगे और पैसा के लिए आपके पास अनेक तरीके हैं, ठीक है। जैसे यहाँ लिखे हैं ना, अनेक आ रहा ना, अनेक। फिलिप्स आ गया यहाँ, डायमंड यहाँ आ गया और एक हो गया अनेक। और इकोनॉमिक्स से पैसा, तो पैसा अगर रहेगा भैया आपके पास, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स देखते ही पैसा है, तो आप फिलिप्स का बल्ब खरीदोगे, डायमंड खरीदोगे और पैसा आप अनेक तरीके से कमाओगे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा नोबेल प्राइज़ खत्म। अब हम लोग अगला अवार्ड देखते हैं, सौंदर्य के क्षेत्र में जो अवार्ड दिया गया है। तो उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट लाइन, किस्मत से ज़्यादा और वक्त से पहले कुछ नहीं होगा, ठीक है। और जिसने चोच दिया, आपने देखा है, गाना सुना है, जिसने चोच दिया है तो दाना भी वही देगा, ठीक है ना। बस उसके लिए हमें क्या करना है, केवल मेहनत करना है। रिजल्ट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेहनत हमें नहीं छोड़ना है। चलिए सर, सौंदर्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार जो है आपका, एक तो मिसेज वर्ल्ड 2022 किनको दिया गया, साइलिन फोर्ड जो अमेरिका के हैं उनको दिया गया है। भारत की नवदीप कौर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ने सर्वश्रेष्ठ पोशाक का पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 किनको दिया गया, खुशी पटेल उत्तराखंड के हैं, ठीक है। जन्म इनका कहाँ हुआ, तो गुजरात में हुआ। उसके बाद मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23 इनको दिया गया, सरगम कौशल को दिया गया, जम्मू के रहने वाले हैं, रहने वाली है मतलब। फेमिना मिस इंडिया 2022 किनको दिया गया, सिन शेट्टी को दिया गया, कर्नाटक के रहने वाले हैं। उसके बाद मिसेज यूनिवर्स डिवाइन किनको दिया गया, पल्लवी सिंह जो भारत के रहने वाले हैं। और मिस इंडिया यूएसए 2022 किनको दिया गया, आर्या वाल्वेकर को दिया गया है। मिस डिवा यूनिवर्स 2022 किनको दिया गया, दिविता राय जो कर्नाटक के रहने वाले हैं। और मिस अर्थ इंडिया 2022 किनको दिया गया है, वंशिका परमार को दिया गया है, ठीक है। तो ये जितने सौंदर्य अवार्ड है ये अभी हम याद रखिएगा। अभी हम और भी चीज़ आपको बताएंगे। सबसे पहले मिसेज वर्ल्ड साइलिन फोर्ड, भारत की नवदीप कौर, पूछा जाएगा कि भारत के नवदीप कौर ने सर्वश्रेष्ठ पोशाक का पुरस्कार जीता है, तो किसने जीता है, तो नवदीप कौर ने। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 के खुशी पटेल उत्तराखंड, जन्म कहाँ हुआ, गुजरात में। मिसेज इंडिया वर्ल्ड अगर आपसे पूछ लिया जाए 2022-23 का, तो सरगम कौशल जम्मू के रहने वाले हैं। फेमिना मिस इंडिया 2022 किनको दिया गया, सिनी शेट्टी को दिया गया, कर्नाटक के रहने वाले हैं। मिसेज यूनिवर्स डिवाइन किनको दिया गया, पल्लवी सिंह भारत के रहने वाले। मिस इंडिया यूएसए 2022 आर्या वाल्वेकर। मिस डिवा यूनिवर्स दिविता राय कर्नाटक। मिस अर्थ इंडिया 2022 उसको दिया गया, तो वंशिका परमार को दिया गया। अगला मिस यूनिवर्स 2021 ब्रह्मांड सुंदरी हम जिसे बोलेंगे, तो ये कहाँ दिया जाता है, तो यूएसए में दिया जाता है। संचालित होता है, कब शुरू हुआ, 1952 में। कितनी महिला, भारतीय महिला है जो मिस यूनिवर्स का खिताब जीती है, तो 3 आपको याद रखना, सुष्मिता सेन, 4 हो जाएगा आपका। सुष्मिता सेन 1994 में, लारा दत्ता 2000 में, हरनाज सिंधु 2021 में चंडीगढ़ की है, ठीक है ना, सॉरी 3 हो जाएगा, 2 ठीक है 3। एक सुष्मिता सेन को 1994 में, लारा दत्ता 2000 में, 2021 में हरनाज सिंधु, ये तीसरी भारतीय महिला बन गई जो चंडीगढ़ की रहने वाली है, ठीक है जी। अगला पॉइंट, मिस वर्ल्ड विश्व सुंदरी ब्रिटेन लंदन में संचालित होती है, 1951 में शुरू हुआ है। भारत की 6 सुंदरियां जो इसने अब तक वर्ल्ड मिस वर्ल्ड जीती है।
कौन कौन नाम याद रखना है? रीता फारिया एशिया की प्रथम महिला होगी 1966 में, ऐश्वर्या राय 1994 में, डायना हेडन 1997 में, युक्ता मुखी 1999 में, प्रियंका चोपड़ा 2000 और मानसी चिल्लर 2017 में इन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है। और 2021 में करोलिना विलवास्का पोलैंड के रहने वाले, और भारतीय अमेरिकी महिला कौन है जो उपविजेता रहे? श्री सैनी। तो ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, कौन से भारतीय हैं जो उपविजेता रहे मिस वर्ल्ड में? तो श्री सैनी आपको याद रखना है। आगे चलिए भारत रत्न देखते हैं। देखिए आप सभी को पता है ये भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है, और किस लिए दिया जाता है? जो व्यक्ति साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, लोक सेवाएं, खेल में, कला के क्षेत्र में कुछ ऐसा असाधारण कार्य किए हैं तो उनको ही दिया जाता है भारत रत्न, ठीक है। भारत रत्न के लिए जो सिफारिश करते हैं कौन? मेनली प्रधानमंत्री करते हैं। आप देखेंगे इतिहास में कि कई सारे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो विवादित भी हैं, भारत रत्न को उन्होंने खुद ही, क्योंकि वही प्राइम मिनिस्टर ही क्या करते हैं, रिकमेंडेड करते हैं कि इनको भारत रत्न दिया जाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति नाम मात्र के हैं केवल, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को की जाती है, बाकी सारा का सारा मेन आइडिया प्रधानमंत्री का ही होता है कि इनको भारत रत्न देना है। भारत रत्न एक वर्ष में केवल 3 व्यक्ति को ही दी जाती है, ठीक है, 3 व्यक्ति से ज़्यादा पर्सन को भारत रत्न नहीं दिया जाएगा। और कब दिया जाता है? तो हमेशा ही 26 जनवरी को दी जाती है, ठीक है जी। भारत रत्न देने की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को किया गया था, और जो मेनली उस समय जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने खुद को ही, ठीक है, उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन था ये आपको याद रखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना जी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपको इतना हल्के मत लीजिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एकमात्र हैं जो 2 बार प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक है ना। टेन्योर भी आपको पता होगा 1950 से लेकर के 1962 तक, ठीक है। 1950 से 1952 संविधान सभा के द्वारा बने थे, 1952 से 57 चुनाव से, फिर 1957 से 1962 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। कुछ और बातें बता दूं तो ये सबसे लंबा टेन्योर तक प्रेसिडेंट बनने वाले पर्सन रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और आपको पता होना चाहिए कि चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी का साथ भी इन्होंने ही दिया था। और आपको पता होना चाहिए कि गांधी जी ने क्या टाइटल दिया था इनको? आज़ाद शत्रु का टाइटल दिया था। किताबें हैं फेमस इंडिया डिवाइडेड बुक रिटन इन्होंने किया था। और आपको याद होना चाहिए कि जो आईएनसी का सेशन था 1934 वाला, उसका इन्होंने अध्यक्षता भी किया था, ठीक है ना जी। और आपको पता होना चाहिए कि इनका जन्मभूमि कहाँ है, तो बिहार ही है। बस इतना याद रखिए, काम खत्म आपका। आगे चलते हैं सर। कुछ चीज़ें हैं कि देखते ही आपके कई सारे फैक्ट बन जाते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस पुरस्कार में कोई राशि नहीं दी जाती है, ठीक है ना। इस पुरस्कार में ऐसा नहीं है कि कोई आपको अमाउंट पैसा दिया जाता है। हालांकि पुरस्कार दिया जा रहा है मतलब आपको सम्मानित किया जा रहा है। देखिए सम्मानित किया जा रहा है तो सम्मानित करने के लिए आपको कुछ भी, एक फूल दे करके भी हम आपको सम्मान कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पैसा ही दिया जाएगा, ये चीज़ याद रखिएगा। तो इस पुरस्कार में आपको क्या दिया जाता है? भारत सरकार जो है एक प्रमाण पत्र और एक पदक, एक मेडल देती है। मेडल से सवाल पूछता है क्या कैसा होता है मेडल? तो पीपल के पत्ते के बीच में प्लेटिनम धातु के सूर्य की आकृति होती है। जो मेडल होती है वो पीपल के पत्ते की तरह होती है, ठीक है। जैसा पीपल का पत्ता होता है ना उस शेप में ये मेडल होता है, और बीच में प्लेटिनम धातु के सूर्य की आकृति बनी होती है, ठीक है। सूर्य की आकृति बनी होती है जो प्लेटिनम धातु की बनी होती है, और देवनागरी लिपि में भारत रत्न लिखा होता है। इनके मेडल का जो फीता का रंग कैसा होता है तो वाइट होता है, ठीक है। पीछे साइड अशोक स्तंभ तथा सत्यमेव जयते लिखा होता है। 1955 से मरणोपरांत सम्मान देना भी शुरू हुआ था। और अभी तक कितने व्यक्ति को दिया जा चुका है भारत रत्न? तो 48 व्यक्ति को दिया जा चुका है। 1992 में भारत रत्न मरणोपरांत जो दिया गया था सुभाष चंद्र बोस, उसके वापस ले गया था, थोड़ा विवादित भी हो गया था, ठीक है ना। इसलिए याद रखना है सुभाष चंद्र बोस को कब दिया गया, तो 1992 में भारत रत्न मरणोपरांत जो सुभाष चंद्र बोस को क्या किया गया था, वापस ले लिया गया था, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है पहला भारत रत्न जो दिया गया था 1954 में किनको? सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था, ठीक है। और आपको बताऊं सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या है, मतलब कि सेकंड प्रेसिडेंट बनने वाले 1962 से 1967 तक रहते हैं, दूसरे प्रेसिडेंट हैं। और इनका मेनली जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में। और आपको पता भी होगा कि इनके कुछ इंपॉर्टेंट बुक हैं, और मेन इंपॉर्टेंट बुक में आपको एक तो इंडिया फिलोसफी और द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, ये आपको याद रखना है। और जो शिक्षक दिवस हम लोग जो मनाते हैं इन्हीं के जयंती के अवसर पर ही मनाते हैं 5 सितंबर को, ठीक है जी।
इतना याद रखेंगे। और पहले भारतीय हैं जो भारत रत्न इनको मिला है जी, ठीक है। और कौन है? सीबी रमन, मैंने बता दिया। सीबी रमन 1930 में फिजिक्स में नोबेल प्राइज फर्स्ट वैज्ञानिक है जिनको भारत रत्न मिला है। और चक्रवर्ती राजगोपालचारी स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालचारी थे, ठीक। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मैंने यहाँ लिखा है कि पहले व्यक्ति जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों रह चुके हैं, ठीक। तो पहला भारत रत्न किनको किनको मिला है? सीबी रमन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और चक्रवर्ती राजगोपालचारी। 1955 में दो नाम आप याद रखें एटलीस्ट, डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया, भगवान दास, जवाहरलाल नेहरू। तो दो नाम याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू और विश्वेश्वरैया। 15 सितंबर के जन्म तिथि के अवसर पर हम लोग इंजीनियर्स डे भी मनाते हैं, तो दो नाम एटलीस्ट याद रखिएगा, भगवान दास याद ना भी रहे तो। और यही विवाद भी है, जवाहरलाल नेहरू ने खुद को ही मतलब लिस्टिंग कर लिया था भारत रत्न के लिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, हमें बस याद रखना है। जवाहरलाल नेहरू को कब मिला? 1955 में। और विश्वेश्वरैया राय को कब मिला? 1955 में। अगला, राजेंद्र प्रसाद को कब मिला? 1962 में भारत रत्न मिला है। 1963 में डॉक्टर जाकिर हुसैन को मिला, ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन को, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। लाल बहादुर शास्त्री फर्स्ट मरणोपरांत विजेता भारत रत्न कौन है? तो 1966 में। देखिए अभी ये सब के बारे अगर बोले तो लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये सब में काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इनका कार्यकाल कब था? 1967 से 1969, 2 साल तक प्रेसिडेंट रहते। इनका जन्म कहाँ हुआ था? हैदराबाद में हुआ था, ठीक है। पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट भी थे। तो देखिए हालांकि बहुत फैक्ट है, अगर बताने को तो बहुत चीज़ है आपको अभी, लेकिन हम लोग करंट अफेयर और स्टैटिक फैक्ट में अवार्ड्स का करंट स्टैटिक फैक्ट कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, ना कि कोई पर्सनालिटी या इंडियन हिस्ट्री हम लोग देख रहे हैं। अगला पॉइंट है हमारा लाल बहादुर शास्त्री। अब देखिए लाल बहादुर शास्त्री से आपको कितना चीज़ याद है अभी आपको बताएं, तो इनका टाइम पीरियड चलता है 1964 से 1966, 2 साल तक ये रहते हैं। 2 अक्टूबर को शास्त्री जी का जन्म होता है, ठीक है ना जी। और जो इंडो पाक वार भी इन्हीं के टाइम पीरियड में होता है। और इन्होंने ही क्या किया था? स्लोगन भी दिया था, जय जवान जय किसान का। तो ये सब पॉइंट आपको याद रखना है। इनके समाधि स्थल भी आपसे पूछ लिया जाता है, विजय घाट। लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न कब मिला? 1966 में मिला, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, क्योंकि ये सब चीज़ें आपसे पूछता है एग्जाम में। चलिए आगे। उसके बाद इंदिरा गांधी जी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। इंदिरा गांधी हमारी बहुत ही मतलब बोल सकते हो एक स्ट्रांग लेडीज़ भी थी, काफ़ी मतलब डिसीजन लेने वाली, काफ़ी काम भी किया हमारे देश के लिए, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। तो इन पहली प्रथम महिला है विजेता भारत रत्न की। और मैंने इंदिरा गांधी के बारे में काफ़ी चीज़ें बता दी है। मदर टेरेसा 1980 में क्या है इनको? शांति मिला में था 1979 में। और मदर टेरेसा को 1980 में मदर टेरेसा को क्या मिल रहा? भारत रत्न। विदेशी मूल की प्रथम महिला, भारत रत्न देना दोबारा शुरू हुआ था। खैर इसको छोड़ दीजिए, ये पॉइंट अभी आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इंदिरा गांधी को कब मिला? 1971 में। 1980 में मदर टेरेसा को भारत रत्न मिल गया। विनोबा भावे को कब मिला? 1983 में। 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं, लाल कुर्ती भी हम इनको कहते हैं। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और नेल्सन मंडेला को 1990 में भारत रत्न मिला है। अब ये पॉइंट याद रखिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खां और नेल्सन मंडेला, ये क्या, ये दो ऐसे व्यक्ति हैं जो भारतीय नहीं है, जो गैर भारतीय जिनको मिला है। खान अब्दुल गफ्फार खां को कब मिला? 1987 में। और नेल्सन मंडेला को मिला था 1990 में, ठीक है। ये 2 पॉइंट जो भारतीय नहीं थे, गैर भारतीय थे। 1991 में राजीव गांधी को मिला है, ठीक है, मरणोपरांत मिला था भारत रत्न। सरदार वल्लभ भाई पटेल लोह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, मोरारजी देसाई को 1991 में। तीनों को तीनों याद रखिएगा, इन तीनों को मिला 1991 में ही। 1992 में आपको याद रखना अब्दुल कलाम आज़ाद जो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, जिनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। JRD टाटा जो उद्योगपति उनको दिया गया था 1992 में ही। सत्यजीत रे को भी, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस जो वापस ले लिया गया था, ठीक है, मरणोपरांत वापस ले लिया गया था इनसे। 1997 में गुलजारी लाल नंदा को दिया गया था। अरुणा आसफ अली और अब्दुल कलाम आज़ाद मिसाइल मैन, ठीक है, अब्दुल कलाम आज़ाद मिसाइल मैन है ये। और ये मोहम्मद अब्दुल कलाम है, ठीक है ना यार, उससे कंफ्यूज मत होना, APJ अब्दुल कलाम की बात नहीं हो रही है। APJ अब्दुल कलाम यहाँ मिसाइल मैन से नाम जानते हैं 1997 में, ठीक। उसके बाद 1998 में सुब्बू लक्ष्मी पहली गायिका है, ठीक है, याद रखिएगा, पहली गायिका जिनको भारत रत्न दिया गया 1998 में सुब्बू लक्ष्मी है। चिदम्बरम सुब्रमण्यम, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा सुब्बू लक्ष्मी का संबंध है, तो ये गायिका है, संगीत से संबंध है इनका। फिर लता मंगेशकर का ये पूछेगा आपसे, सॉरी लता मंगेशकर बोल रहे हैं, पंडित रविशंकर का ये पूछेगा आपसे, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 1999 में 3 नाम याद रखना। अमर्त्य सेन मैंने बताया था इकोनॉमिक्स में, 98 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। पंडित रविशंकर और जयप्रकाश नारायण, ठीक।
2001 में लता मंगेशकर को दिया गया था, और बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई वादक से है। नेक्स्ट, सबसे कम उम्र के खिलाड़ी जिनको भारत रत्न मिला है सचिन और CNR राव, दूसरे जो पर्सन है 2014 में विजेता है। और 2015 आपको याद रखना है कि अटल बिहारी वाजपेयी को और पंडित मदन मोहन मालवीय जिनको दिया गया था, और BHU के इस्टेब्लिशमेंट जो करने वाले पंडित मदन मोहन मालवीय है। 2019 का आपको याद रखना है प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख, ठीक है। ये मरणोपरांत दिया गया था 2 जन को, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को। और इनका संबंध आपसे पूछ लिया जाए तो ये क्या थे, गायक थे, कहाँ के रहने वाले थे, असम के रहने वाले थे भूपेन हजारिका। और नानाजी देशमुख एक को जो दिया गया था मरणोपरांत दिया गया था, और भूपेन हजारिका को भी मरणोपरांत दिया गया था। प्रणब मुखर्जी 3% 2019 लेटेस्ट याद रखिएगा, प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख। भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख मरणोपरांत दिया गया था। आपसे पूछेगा एग्जाम में कि 2019 में भारत रत्न का जो मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया था किनको दिया गया, तो 2 नाम, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका। तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों नाम याद रखिएगा मरणोपरांत से। और ये एकदम याद रखिएगा, इनको मरणोपरांत दिया गया था, एकदम ये पूछा गया सवाल है भाई, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। 2020 नहीं दिया गया। टोटल 7 प्राइम मिनिस्टर याद रखिएगा जिनको भारत रत्न मिल चुका है, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा और अटल बिहारी वाजपेयी। अच्छा, ये मोरारजी देसाई से याद रखिएगा, ये भारत के साथ साथ पाकिस्तान का भी सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय हैं। देखिए मतलब कि क्या है नाम, तो शेर पाकिस्तान का जो सर्वोच्च नागरिक, मैं नाम भूल रहा हूँ भाई, सितारे पाकिस्तान करके कुछ ऐसा ही है। मोरारजी देसाई ऐसे पर्सन हैं, सोचिए कि जो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार नागरिक सम्मान भारत रत्न तो इनको ये जीते ही है, साथ के साथ पाकिस्तान का भी जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान वो भी मिला। देखिए कोई मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी अचीवमेंट हो गया है कि इनको पाकिस्तान का भी सर्वोच्च नागरिक, मतलब इससे ये समझ में आता है कि पाकिस्तान जब ये प्राइम मिनिस्टर बने होंगे तो हो सकता है कि पाकिस्तान के साथ मतलब रिलेशन, या फिर पाकिस्तान मतलब है ना कि पाकिस्तान जैसा चाह रहा था कि भारतीय जो मुल्क है वहाँ पर जो अभी जिनके हाथ में सरकार सत्ता है वो मतलब कि थोड़ा पाकिस्तान बाइज्ड हो तो सकता है ऐसा कुछ हो, तो इसलिए इनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दिया गया था पाकिस्तान की तरफ से। खैर आगे चलिए, पद्म पुरस्कार 2022 में टोटल 128 लोगों को दिया गया था। 3 होता है पद्म पुरस्कार में, हम लोग देखते हैं पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। मेनली हमको एटलीस्ट ये याद रखना है, और बाकी जो स्पोर्ट्स में जो जो विजेता है उनको याद रखना है, तो हम लोग उसको भी कवर कर लेंगे। देखिए पद्म विभूषण जो दिया गया है 4 लोगों को, और पद्म भूषण 17 लोगों को, और पद्म श्री 107 लोगों को दिया गया। तो चलिए चारों हम देख लेते हैं। पद्म विभूषण जो 4 लोगों को दिया गया, बिपिन रावत मरणोपरांत दिया गया, ठीक है, राधे श्याम खेमका मरणोपरांत, कल्याण सिंह मरणोपरांत, और एक आपको याद रखना प्रभा अन्ने जो शास्त्रीय गायिका है जो कला के क्षेत्र में दिया गया। तो देखिए बिपिन रावत किस क्षेत्र में, सिविल सर्विस में सेवा के क्षेत्र में दिया गया था, देश के पहले CDS हैं, ठीक है, तीनों सेनाओं के प्रमुख थे। और राधे श्याम खेमका किस क्षेत्र में, शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में मरणोपरांत इनको पद्म विभूषण दिया गया था। और कल्याण सिंह जो मरणोपरांत भी इनको दिया गया था, कौन से क्षेत्र में इससे संबंधित है, सार्वजनिक मामले के संबंध। प्रभा अन्य शास्त्रीय गायिका है कला के क्षेत्र में। देखिए कैसे आपसे पूछेगा, पहला तो कितने लोगों को पद्म विभूषण दिया गया, तो आप कहेंगे 4 लोगों को। उसके बाद आपसे पूछ लिया जाएगा 3 बोला जाएगा इनमें से किन कौन सही नहीं है जिनको मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया। तो देखिए बिपिन रावत, राधे श्याम खेमका, कल्याण सिंह और प्रभा अन्य टिक करिएगा, ठीक है। मरणोपरांत बिपिन रावत, राधे श्याम और कल्याण सिंह को दिया गया। आपसे पूछेगा बिपिन रावत का संबंध सिविल सर्विस से, राधे श्याम खेमका का संबंध शिक्षा एवं साहित्य से, कल्याण सिंह का संबंध सार्वजनिक मामले से, और प्रभा अन्य का संबंध है तो कला। तो ये एकदम याद रखिएगा, चारों एकदम रट कर जाइए, आप चारों में से कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, क्योंकि पद्म विभूषण विजेता है भाई, मजाक नहीं है। पद्म भूषण 17 लोगों को दिया गया है, तो 17 का 17 नहीं याद करेंगे, मेन हम लोग 9 याद रखेंगे। चलिए कौन कौन देख लेते हैं। देखिए जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, जो पब्लिक अफेयर से इनका क्षेत्र से संबंधित है, कौन, श्री गुलाम नबी आज़ाद, ठीक है, श्री गुलाम नबी आज़ाद। आपसे ऐसे पूछेगा कि कितने लोगों को पद्म भूषण मिला, तो आप बोलोगे 17, ठीक। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा श्री गुलाम नबी आज़ाद संबंध रखते हैं, तो पब्लिक अफेयर से, ठीक है ना, लोक सर्विस से, इस तरह से याद रखिएगा। गुरमीत बावा आपको याद रखना है किससे संबंधित है, आर्ट या बोल सकते हैं कला से, मरणोपरांत है, इनको मरणोपरांत दिया गया था। और कहाँ से संबंधित, पंजाब से। देवेंद्र झाझरिया खेल से है, ठीक है, भाला फेंक राजस्थान पहले पैरा एथलीट है जिनको पद्म भूषण दिया गया। वेरी देखिए तो मतलब अभी इतना NTPC में पूछा है, ग्रुप D में पूछा है,
मतलब अभी लेटेस्ट जितने एग्जाम होंगे यहाँ से पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है ना। इसीलिए राजीव महर्षि सिविल सर्विस से संबंधित है, राजस्थान के रहने वाले। सत्या नारायण नडेला को भी दिया गया, ट्रेड इंडस्ट्री जो यूएसए से संबंधित है इनका। सुंदरजन पिचाई, ठीक है, ट्रेड एंड इंडस्ट्री यूएसए के रहने वाले हैं। उसका संजय राजाराम साइंस एंड ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 7वां नंबर भी याद रखिएगा। देखिए ये भी पूछा आपके दूसरे शिफ्ट में पूछा था एनटीपीसी में। संजय राजाराम जो साइंस एंड इंजीनियरिंग जो मरणोपरांत इनको दिया गया, मैक्सिको के रहने वाले। देखिए ये पूछेगा एकदम साइंस एंड इंजीनियरिंग करके ही पूछेगा, या इनका नाम देकर पूछेगा इनका संबंध किस क्षेत्र से, तो साइंस एंड इंजीनियरिंग ये याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि इनको पद्म भूषण मिला हुआ भाई। उसके बाद कृष्णा एल्ला और सुचित्रा एल्ला जो है ट्रेड इंडस्ट्री से संबंध रखते हैं। और अंतिम साइरस पूनावाला याद रखिएगा, ट्रेड इंडस्ट्री से महाराष्ट्र, इनको पद्म भूषण मिला। तो 9 आप याद रखिएगा। टोटल कितने लोगों को मिला? 17। पद्म विभूषण 4। चलिए आगे पद्मश्री। पद्मश्री में हम लोग मेनली स्पोर्ट्स वाला देख लेंगे, किनको किनको दिया गया है स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, क्योंकि आपके एग्जाम में ये पूछेगा पद्मश्री, तो इसमें आप कंफ्यूज भी मत होना। हम लोग इसको देख लेते हैं। चलिए तो पद्मश्री 107 लोग, कितने लोगों को? 107। अब तो 107 तो याद नहीं रखेंगे, मेनली हम लोग स्पोर्ट्स का याद कर लेते हैं और बिहार और झारखंड का याद कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ आपका एग्ज़ाम भी है। तो एक तो नजमा अख्तर को दिया गया है, ठीक है, दिल्ली के रहने वाले हैं, लिटरेचर एजुकेशन के क्षेत्र में। सुमित आंतिल स्पोर्ट्स पर्सन है, हरियाणा में दिया गया है, ठीक है। अब ये सब देखिए कौन क्षेत्र से खेल का, तो हम इसको स्पोर्ट्स वाला वीडियो लाएंगे ना, उसमें ओलंपिक में पूरा बता देंगे आपको, टेंशन मत लीजिएगा। प्रमोद भगत स्पोर्ट्स से संबंधित है, उड़ीसा में दिया गया है, संबंधित है, उड़ीसा के रहने वाले हैं। नीरज चोपड़ा स्पोर्ट्स के कहाँ के? हरियाणा के। शंकर नारायण मेनन स्पोर्ट्स कहाँ के? केरल से संबंधित है। तो फैजल अली दर स्पोर्ट्स जम्मू एंड कश्मीर। अभी आप बस इतना याद कीजिए कि इनका संबंध किस स्टेट से, ठीक है। देखिए मजाक नहीं, ये सब सवाल आपका एग्जाम में पूछा है भाई, डायरेक्ट पूछा नीरज चोपड़ा का संबंध किस राज्य से है, कहाँ से ये संबंध रखते हैं, उड़ीसा से, तो ये सब पूछेगा आपसे। अभी स्पोर्ट्स वाला हम जब करंट करवाएंगे बता देंगे, ये मेनली भाला फेंक से, ठीक है, बैडमिंटन से, सब हम आपको बता देंगे, इसके लिए परेशान मत होइएगा। कुछ और याद रखिएगा, जो ट्रांसजेंडर है जिनको पद्मश्री दिया गया था, नाम याद रखिएगा, मजमा ज्योतिराठी, कहाँ के रहने वाले? तो कर्नाटक के, ठीक है, कला के क्षेत्र में दिया गया था। दूसरा आप याद रखिएगा, झारखंड में जिनको दिया गया है चुटनी देवी को दिया गया है, किस क्षेत्र से? सामाजिक कार्य करता है। बिहार में 3 नाम याद रखना है आपको। एक नाम आप याद रखिएगा मृदुल्ला सिन्हा, ठीक है, मृदुल्ला सिन्हा। और मेनली बिहार में कहाँ जो इनको मरणोपरांत दिया गया था, साहित्य से संबंधित रखते हैं। दूसरा नाम आप याद रखिएगा रामचंद्र मांझी, कला के क्षेत्र में दिया गया था, बिहार के रहने वाले। और एक है आपका दुलारी देवी, ठीक है, दुलारी देवी कला के क्षेत्र में बिहार से संबंध रखते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक। अब आइए अब हम लोग देखते हैं, और जितना बच गया है इंपॉर्टेंट अवार्ड, ठीक है, और जो जो पूछा गया था वो भी इंक्लूड किए हैं, और इसमें भी बहुत कुछ आपको इंक्लूड हो जाएगा जो जो आपके पूछे गए थे। चलिए 15th जो सैटर्न अवार्ड 2022 में भारतीय फिल्म RRR को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। आपसे पूछेगा कि जो 50वां सैटर्न अवार्ड 2022 में किस भारतीय फिल्म को दिया गया, तो RRR। इसके डायरेक्टर नाम याद रखिएगा SS राजामौली, ठीक है। दूसरा संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई ने भारतीय फिल्म में जो अभिनेता है कमल हसन को गोल्डन वीज़ा प्रदान किया है। तो पूछेगा कि यूएई ने किस भारतीय फिल्म जो एक्टर है जिनको गोल्डन वीज़ा प्रदान किया है, तो कमल हसन याद रखिएगा। पीएम मोदी को आपको याद होना चाहिए कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, पूछेगा आपके एग्जाम में। देखिए जितने अभी इंपॉर्टेंट अवार्ड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम टिप पर एकदम याद रखना है आपको। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल यानी कि बांग्लादेश में जो ढाका में आयोजित किया गया था, इसमें सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म का पुरस्कार जो है भारतीय फिल्म, कौन से भारतीय फिल्म को दिया गया, तो कुंजंगल को दिया गया, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल जो बांग्लादेश के ढाका में आयोजित किया गया था, किस भारतीय फिल्म को दिया गया है, तो कुंजंगल को दिया गया, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया। मूर्ति देवी अवार्ड 2019 किसको दिया गया? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को जी को दिया गया। अभी 2021-22 कुछ नहीं मिला, तो 2019 ही अभी लेटेस्ट है, तो ये याद रखिएगा, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को दिया गया मूर्ति देवी अवार्ड। अगला 95th ऑस्कर अवार्ड 2023 के लिए, देखिए अभी जो ये किया गया, मतलब कि क्या बोलते हैं, नॉमिनेट किया गया है, ठीक है, वो फिल्म का आपको याद रखना है। 95th ऑस्कर हमने देख लिया, 94th 2022 सब कुछ। अभी 95th ऑस्कर अवार्ड 2023 के लिए भारत के तरफ से कौन सी फिल्म, तो गुजराती फिल्म है छेल्लो सो, याद रखिएगा, छेल्लो सो को नॉमिनेट किया है। गांधी शांति प्राइज किसको दिया गया? शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया है, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश।
ठीक है ना। गांधी पीस प्राइज किनको दिया गया, शेख मुजीबुर रहमान को, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश को दिया गया है। और यही इनको हम किस नाम से जानते हैं, बंग बंधु के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं बांग्लादेश के। और इस जब मतलब इनका रिलेशन काफ़ी अच्छा था भारत के साथ, इंदिरा गांधी के साथ जब सरकार थी, और ये काफ़ी मदद ही मांगे थे, तब जाकर बांग्लादेश आज़ाद भी हुआ था, ठीक है ना। इसी समय जो पूरा आज़ाद भी हुआ था बांग्लादेश। और इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल भी रहा शेख मुजीबुर रहमान का, ठीक है ना, ये याद रखिएगा आप। खैर आगे चलते हैं हम लोग। आगे हम लोग देखेंगे कौन सा पॉइंट, हाँ आगे हम लोग देखेंगे केरल का जो सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार है, पूछेगा केरल का सर्वोच्च फिल्म जेसी डैनियल अवार्ड किनको दिया गया, केपी कुमारन को, ठीक है, केपी कुमारन को दिया गया है। और मलयालम फिल्म के ये निर्माता डायरेक्टर हैं। एबेल प्राइज किस फील्ड में दिया था, मैथ फील्ड में, किनको दिया गया, डेनिस पार्डनेल सुबिलियन को दिया गया, अमेरिकी है, ठीक है, मतलब अमेरिका के रहने वाले। कर्नाटक रत्न जो कर्नाटक सरकार ने कन्नड़ फिल्म अभिनेता पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत से सम्मानित किया है। पूछा जाएगा कि कर्नाटक रत्न कर्नाटक सरकार ने कन्नड़ फिल्म के अभिनेता कौन से अभिनेता को, पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत से सम्मानित किया है। व्हिटली अवार्ड 2022 किसको दिया गया, चारुदत्त मिश्रा को मिला है हिम तेंदुआ के संरक्षण के लिए। उसके बाद वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 किसको दिया गया, हैदराबाद सिटी को दिया गया है। आयुष्मान एक्सीलेंस अवार्ड 2022 किसको दिया गया, उत्तर प्रदेश को दिया गया है। फ्रांसिस जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ठीक है, फ्रांस का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है किनको दिया गया है, डॉक्टर स्वातिल पिरामल, ठीक है, डॉक्टर स्वातिल पिरामल को दिया गया है। नेक्स्ट दिनकर नेशनल अवार्ड डॉक्टर सतीश कुमार राय को दिया गया है। नेक्स्ट राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 किसको दिया गया, लाइफ ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, हो सकता है पूछ ले, लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट, ठीक है, इनको दिया गया है राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 का। और स्वीडन का इसे कहा जाता है नोबेल पुरस्कार भी। लता मंगेशकर अवार्ड 2021 किसको दिया गया है, कुमार सानू को। यूनेस्को पीस प्राइज किसको दिया गया, एंजेला मार्केल को दिया गया है। बेस्ट एयरपोर्ट 2022 कौन से एयरपोर्ट को दिया गया, हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो आपके कतर में है, मतलब कतार में है। अच्छा ये देखिए सितारे पाकिस्तान अवार्ड किसको दिया गया, डैरन सैमी वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी है ये, ठीक है, उनको दिया गया है। टेम्पल्टन प्राइज 2022 किसको दिया गया, फ्रैंक विल्चेक को दिया गया है। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 किसको दिया गया, नीरज चोपड़ा को दिया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड ऑफ मालदीव्स गवर्नमेंट की तरफ से जो दिया जाता है स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड सुरेश रायना को दिया गया, ये आपका पूछा हुआ सवाल है। पाकिस्तान का देखिए ये यही मैं भूल रहा था नाम, पाकिस्तान का सिविलियन ऑनर अवार्ड जो है हिलाल पाकिस्तान, ठीक है, जो मैं बोल रहा था मोरारजी देसाई के बारे, ये किसको दिया गया है इस बार, तो बिल गेट्स को दिया गया है। असम वेवो अवार्ड भारत रतन टाटा को दिया गया है 2022 में। नेताजी अवार्ड 2022 किसको दिया गया है, सियांजो एबे जो फॉर्मल प्राइम मिनिस्टर है जापान के। पेटा अवार्ड पेटा इंडिया 2021 पर्सन ऑफ द ईयर किसको दिया गया, आलिया भट्ट को दिया गया। नेशनल वाटर अवार्ड जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार बेस्ट स्टेट उत्तर प्रदेश, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पूर्वी जोन जो पूर्वी चंपारण बिहार को दिया गया। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसको दिया गया, सिंथिया रोसेन जुवेक को दिया गया, ठीक है, ये आपके नासा के वैज्ञानिक है, जलवायु वैज्ञानिक है। डेविड एटनबरो, ठीक है, चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किनको दिया गया है, डेविड एटनबरो को दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विरल देसाई गुजरात के ग्रीन मैन के नाम से जाने जाते हैं, पूछा जाए गुजरात के ग्रीन मैन किनको बोला जाता है, तो विरल देसाई को, जो एक उद्योगपति है, ठीक है ना। गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार किससे दिया गया, सेल को दिया गया है। सेल समझ रहे हैं, सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल। और उसके बाद पब्लिक सर्विस अवार्ड 2022 किनको दिया गया है, तो जिम लेटिक जो यूएसए के रहने वाले हैं। फ्रांस का जो हाईएस्ट ऑनर किनको दिया गया, शशि थरूर को दिया गया है, वो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड था, ये हाईएस्ट ऑनर दिया गया। इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड किनको दिया गया, तो औरांग नेशनल पार्क है, ठीक है, कहाँ स्थित है औरांग नेशनल पार्क, तो असम में स्थित है, ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। उसके बाद मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड जो दिया गया है दिया मिर्जा को और अफरोज शाह को दिया गया है। UNHCR नानसेन रेफ्यूजी अवार्ड 2022 किसको दिया गया, एंजेला मार्केल को दिया गया है। रामानुजन पुरस्कार किनको दिया गया है, यून किंग तांग को दिया गया है। मनोज पांडे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने नेपाली सेना के जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया है मनोज पांडे, जो भारत के थल सेना प्रमुख है, हेड भी हैं, और इनको परम विशिष्ट सेवा पदक भी मिल चुका। तो दो चीज़ याद रखना है, एक तो परम विशिष्ट सेवा पदक मनोज पांडे को मिल चुका है, थल सेना के ये प्रमुख थे, और नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने इनको नेपाली सेना के जनरल के मानद उपाधि से सम्मानित किया है, ठीक है।
टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 रसीम साहू को दिया गया है। ममता बनर्जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, को बंगला अकादमी पुरस्कार, उनके कविता कौन सी, तो कविता बिटान के लिए। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार व्यक्तिगत श्रेणी में किनको दिया गया, व्यक्तिगत मतलब की बात किया जाए तो श्रेणी में किनको दिया गया, डॉक्टर भूषण कुमार, चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022 किनको दिया गया, इंद्रजीत सिंह को दिया गया है। संगीत कला निधि पुरस्कार किनको दिया गया, आर कृष्णन और विजय लक्ष्मी। ये दोनों याद रखिएगा, दोनों वायलिन बजाते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, आपके करंट को स्टैटिक से जोड़ करके बना दिया जाए और आपको लगे कि ये स्टैटिक है लेकिन है ये करंट का ही क्वेश्चन। संगीत कला निधि पुरस्कार आर कृष्णन और विजय लक्ष्मी को दिया गया। अगला, भारत कला रत्न पुरस्कार 5वां नंबर का किसको दिया गया, सिचित नाम्बियार कौर और पार्वती मैन, ठीक है, पार्वती मेनन को दिया गया है। इनका संबंध भारतनाट्यम से है। देखिए भाई ये सब अभी लेटेस्ट पूछा गया है एसएससी में, ये सब करंट अफेयर। दूसरा, यूके लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया, स्मिता वाडनेरकर को दिया गया है। कौन से श्रेणी में, नृत्य श्रेणी में। आपसे देखिए एग्जाम में पूछ लिया जाएगा क्या कि सिजित नाम्बियार और पार्वती मेनन, ठीक है, इनका संबंध किस नृत्य से है, तो भरतनाट्यम से है। नाट्य पद्म पुरस्कार, ये अंतिम पुरस्कार होगा हमारा, किनको दिया गया 2021 को, तो श्री कला भारती को दिया गया, ठीक है, खत्म। फाइनली भाई हमने पूरा अवार्ड अपने तरफ से कंप्लीट कर दिया है। ये अवार्ड सेक्शन आपका कंप्लीट 2022 का, ठीक है भाई। काफ़ी मेहनत लगा इस कंटेंट को रेडी करने में, पूरा स्टैटिक फैक्ट को A to Z चेक करते हुए सारा कुछ। तो भाई वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों तक या फिर अपने दोस्तों को बताइएगा भी इस चैनल के बारे में और इस कंटेंट के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।